मैं खुद हवाओं और धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ूंगा। लिंगजियान संप्रदाय में आ रहा हूं। हमारे लिंगजियान संप्रदाय में काफी समय बाद इतनी रौनक हुई है। क्या किसी भी बड़े ने किसी शिष्य को चुना है? चिंग्यून मार्ग शिष्य की काबिलियत की परीक्षा लेता है। अभी बहुत जल्दी है, अभी कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। वांगवू, तुम्हारा क्या ख्याल है? वांगवू, वह मेरी कुर्सी है। बस बड़े पर दाम लगाओ। हमारे संप्रदाय में तुम्हारे जैसा नीच कैसे पैदा हो गया? वांगशांग, क्या आपको कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा है? नहीं तो मुझे तो यह सामान्य रूप से चलने से भी आसान लग रहा है। आसान? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर कोई बड़ा पत्थर रखा हो। क्या तुम्हें भी मुश्किल हो रही है? हाँ, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से चल रहे हों। मुझे शायद समझ आ गया है कि क्या बात है। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं कि क्या हो रहा है। अभी मार्गदर्शक ने कहा था कि यह चिंगयून मार्ग योग्यता की परीक्षा लेता है और जो ऊंचाई है हो हमारी योग्यता को दर्शाती है। समझ नहीं आया। असल मैन बात बहुत सरल है। चिंगयून मार्ग मैन अपने आप मैन है एक रुकावट है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं रुकावट बढ़ती जाती है, बिल्कुल तुम्हारी हालत की तरह। तो मेरे मालिक थकते क्यों नहीं हैं? क्योंकि इस पहाड़ माइन दिव्य ऊर्जा भरपूर है। लिंगन जितना शक्तिशाली होगा वो उतनी ही ज्यादा दिव्य ऊर्जा सोकेगा जो एक मदद बन जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जब रुकावट और मदद एक संतुलन पर पहुंच जाते हैं तब हर किसी की ऊंचाई उसकी योग्यता को दर्शाती है। बिल्कुल सही जवाब। हैरानी की बात नहीं है कि वांगशोंग ने अब तक कोई रुकावट महसूस नहीं की। इसका मतलब है कि स्वाभाविक रूप से सोखी गई ऊर्जा बहुत है भयानक है। क्या वांग शुंग वकाय मैनिक दिव्या लिंगन है? अभी भी लंबी लंबी फेंक रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि दिव्या लिंगन कोई आम सब्जी या मूली है जो कहीं भी मिल जाए? वेज तुम जैसे काछरे लोगों का यहाँ तक पहुँचना भी काफी बादी बात है। लिंगजियान संप्रदाय की बुराई करके भी जिंदा हो। जूशोंग आप तो बाद हिम्मत ही निकले। थम, हमारा हिसाब किताब जल्द ही बराबर करूंगा। जूशोंग ने तो बस आइज हाई बोल दिया था, इसका कोई बुरा अंजाम तो नहीं होगा ना? अरे भाई, जो तलवार पारूडी का रसमान माइन जा सकते हैं वो देवता होते हैं। इन देवताओं की नजरों माइन इंसानों की कीमत कीदे मकौदो जैसी होती है। मान लो अगर तुम्हें एक चींटी काट ले तो क्या तुम अस चींटी को समझाने बैठोगे? क्या यह इतना गंभीर है? मुझे लगता है कि यह लिंगजियान संप्रदाय अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर मारना भी चाहे तो चुपचाप मारेगा, जैसे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर फिर उससे। बकवास बांध करो। तुम पक्का दार रहे हो कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा, तुमसे बेहतर बन जाऊंगा, है ना? झूशुंग आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, तुम अपना देखो, हम तो बस यूं ही गपशप कर रहे हैं। बस गपशप ही तो है। झूशुंग, तुम रुक क्यों गए? पहले तुम जाओ। बस एक आखिरी सुहागरात तुम्हें उसके साथ मनानी होगी, फिर उससे पैदा हुए बच्चे की बलि। वैसे गाजरें जरा कम खाया करो, कहीं तुम्हारा पेट न खराब हो जाए। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। क्या इसलिए जलूं कि तुम एक राजकुमार हो, या इसलिए कि तुम्हारी 3000 सौतेली माएं हैं? तुम उंगली मत दिखाओ, यह नकली है। यह तो बस एक साधारण गाजर है। मैंने तब भी कहा था कि इसे मत खरीदो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बकवास मत करो, यह एक दिव्य गाजर है। किसने कहा? तुमने ही तो कहा था। तुमने और मालकिन ने मिलकर मुझे ठगा है ना? खुद ही अंदाजा लगा लो। चलो वांगचोंग, कहीं तुम भी बिना बात के लपेटे में ना आ जाओ। जी ठीक है। इसका क्या मतलब है कि लपेटे में आ जाऊंगा? साफ साफ बताओ। लिंगैन शान की सीमा में कहीं भी कूड़ा फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? अब सजा भुगतो। वांगलू,
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग श्योंग, इसका क्या मतलब है? वांग श्योंग, इसका क्या मतलब है? यहाँ तक पहुंचना आप लोगों के लिए आसान नहीं था। आपकी योग्यता पहले से ही वायमन शिष्यों के स्तर तक पहुंच चुकी है। बाईं ओर चुनकर आप वायमन में शामिल हो सकते हैं और परीक्षा समाप्त कर सकते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है युवा मालिक, आप सफल हो गए। गलत, यह हम हैं। मैं तो बस एक सहायक हूं। यह सब युवा मालिक की मदद की वजह से है। वांग चोंग, तुम चिंग्यून मार्ग को पार करने में सक्षम रहे। इसका मतलब है कि तुम्हारा दिव्य भाग्य है। तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और अपने खुद के भविष्य को आगे बढ़ाना चाहिए। युवा मालिक, क्या आपका मतलब है कि आप... नौजवान, इसके बारे में अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि मौका केवल एक बार मिलता है। अगर तुम नैमन को चुनते हो तो एक बार परीक्षा में असफल होने पर तुम वायमन में भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं तो बेशक हमें अंत तक जाना चाहिए। वांगशोंग सही कह रहे हैं। बाकी बचा हुआ रास्ता मैं वांगशोंग के साथ चलूंगा। मुझे भी गिन लो। हम सब साथ मिलकर एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है वांग चोंग, मैंने कहा था कि तुम वायमन में जा सकते हो और अब से तुम आजाद हो। मैं अभी भी युवा मालिक के साथ ही रहूंगा। वांगलू, तुम अगर हिम्मत है तो मत जाओ। युवा मालिक, ऐसा लगता है कि उसे फिर से पीटा गया है। जब मैं बाहर होता हूं तो दूसरों का थोड़ा अपमानित होना सामान्य है। वांगलू, वह कहां गया? भागो मत। वांगलू, वांगलू, क्या वे सभी इतने बहादुर हैं? युवा मालिक, धुंध गहरी होती जा रही है और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। यह तो अच्छी बात है। यह जाहिर तौर पर एक नए नक्शे में प्रवेश करने का संकेत है। नया नक्शा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अमृता का मार्ग सिर्फ एक सीधी रेखा है? बीच में हर किसी की काबिलियत को परखने के लिए कई पड़ाव जरूर होंगे। अगर मेरा अंदाजा सही है तो हम जल्द ही एक अलग और स्वतंत्र आयाम में परीक्षा के लिए प्रवेश करने वाले हैं। यह धुंध मुमकिन है कि नक्शे का बफर जोन हो। मैंने गांव वालों से सुना है कि दूसरा पड़ाव स्वभाव की परीक्षा लेता है। स्वभाव? भागो और भागो। आखिरकार मैंने तुम लोगों को पकड़ ही लिया। झू श्योंग, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या सच में? यही वो चीज है जिसके बारे में वांगशोंग ने एक स्वतंत्र नए नक्शे के तौर पर बताया था। नया नक्शा है। वांग वू, तुम क्या कर रही हो? बिल्कुल सही। यह नया नक्शा ताऊ हुआ युआन ही है। इसे बनाने में मुझे 2 महीने लगे हैं। यह एक प्रतिभाशाली डिजाइन है। झांग मनशी श्योंग, अगर आप तारीफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। भीतरी द्वार की परीक्षा क्या कोई मजाक है? देखो देखो, यही कारण है कि हमारे लिंगजियान संप्रदाय में लोग कम हैं। इतने पुराने ख्यालात के मत बनो। हमें समय के साथ चलना होगा। समय के साथ चलने की ऐसी की तैसी लिंगबाओ युनबो तू का उपयोग करके एक अलग भ्रम की दुनिया बनाने का भला क्या फायदा है? एयर झांग लाओ, आप गलत कह रहे हैं। यह कोई साधारण भ्रम की दुनिया नहीं है। यहाँ हर कोई बिल्कुल असली इंसान की तरह है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी असलियत है। इसी तरह हम लोगों के व्यवहारिक ज्ञान का सही परीक्षण कर सकते हैं। व्यवहारिक ज्ञान? व्यवहारिक ज्ञान? बिल्कुल सही, यह व्यवहारिक ज्ञान ही है। अब वो देवताओं और राक्षसों के युद्ध का दौर नहीं रहा। आजकल ज्यू झो दा लू का मुख्य मंत्र शांति और विकास है। ये लड़ाई झगड़ा करना अब पुराना हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाना हमारी अमृता की दुनिया में टिके रहने का असली आधार है। कुल मिलाकर आजकल अमृता की राह पर चलने वालों की परीक्षा खून खराबे से नहीं बल्कि दुनियादारी की समझ से होती है। झांग मनशी श्योंग, आप ही बताइए, क्या मैं सही नहीं कह रही? बात में दम तो है, लेकिन तुम जैसी बदनाम हस्ती के मुंह से ऐसी बातें कैसे निकल सकती हैं? भैया, आप मुझे डांट रहे हैं। मैं शिंगशियन सभा के लिए दिन रात एक कर रही हूँ। आप मेरी मेहनत को समझने के बजाय ऊपर से
मैं जा रही हूँ। क्या मेरी बात कुछ ज्यादा ही कड़वी हो गई क्या? कड़वी कैसी? आप उसे अभी तक नहीं समझे। वह फिर से शराब खरीदने चली गई है। सुनो, वापस आओ। बिना अनुमति अपनी ड्यूटी छोड़ना। मैं तुम्हारे स्पिरिट स्टोन काट लूंगा। वह अब किसी बात की परवाह नहीं करती। वांग वू ने संप्रदाय का जो पैसा उधार लिया है वह शायद 300 साल बाद तक चुकाया जाएगा। कितनी बड़ी मुसीबत है। 3 दिन बीत गए हैं, पता नहीं वांग चोंग और श्याओ हाई किस हाल में होंगे। थाओ युआन छुन ज्यादा बड़ा नहीं है। वांग शुंग की बुद्धिमानी और चतुराई से वे निश्चित रूप से उन्हें ढूंढ लेंगे। क्यों ना हम पहले खाना खा लें? वांग चोंग। वांग शुंग, आपका सेवक जू छिन के साथ क्या कर रहा है? मेरे लिए बढ़िया शराब और मांस लेकर आओ। बन और सादा पानी। रुको, तुम खुद को समझते क्या हो? मुझे बढ़िया शराब और मांस चाहिए था, समझ आया? तेरी तो, क्या तुम बहरे हो? शोर मचाना बंद करो। यह थाओ युआन छुन का नियम है। यहाँ कोई मुद्रा नहीं चलती। यहाँ सिर्फ चीज के बदले चीज ही चलती है। ये सादा पानी और बन तो मालिक ने हमें बेचारा समझकर दान में दिए हैं। दिन में सिर्फ एक ही बार खाना मिलता है। नहीं तो फिर वे लोग ऐश से खाना क्यों खा रहे हैं? यह पहले पास होने वाले का इनाम है। रहना और खाना बिल्कुल मुफ्त है। वे कोई भी पकवान चुन सकते हैं और वह भी असीमित है। बस थोड़ी सी ही तो देर हुई थी, लेकिन मैंने तो साफ तौर पर बाहरी द्वार चुना था, फिर भी मुझे इस परीक्षा में डाल दिया। क्या यह किसी शरीफ इंसान को परेशान करना नहीं है? वांग चोंग, इधर आओ। वांग चोंग, क्या तुम भूल गए जो मैंने तुमसे कहा था? भागोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम साले भाग पाओगे? मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या वांग लू मुझे धोखा दे रहा है? मुझे सच में नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। तुम दोनों ने मिलकर मेरे पैसे हड़पने की योजना बनाई है। 12 लाख रुपए, पूरे 12 लाख रुपए। अब तुमसे कोई काम नहीं है, दफा हो जाओ। क्या आप सच में मुझे जाने दे रहे हैं? तुम तो बस एक मामूली नौकर हो। तुमसे निपटना मेरी शान के खिलाफ है। निकल जाओ। रुको, क्या तुम सच में पूरी जिंदगी वांगलू का कुत्ता बने रहना चाहते हो? एक साधारण इंसान के लिए सफलता की संभावना 1000 में से 1 से भी कम है। तुम्हारे पास काबिलियत है। क्या तुम सच में किसी के नीचे दबकर रहना चाहते हो? छोटे मालिक ने बचपन से ही मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और जब मुझ राजकुमार का मूड अच्छा होता है तो मैं भी नौकरों को कुछ पैसे इनाम में दे देता हूं। साफ शब्दों में कहूं तो वह वांगलू तुम्हें बस एक पालतू कुत्ते की तरह समझते हैं जिसे जब चाहे काम पर लगा सकें। तुम्हें कुछ हड्डियां डाल दी और तुम सच में उनके इतने एहसानमंद हो गए? जरा सोचो, वह उन 2 अजनबियों से जिन्हें वह अभी मिले हैं भाइयों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, पर तुम्हारे साथ सिर्फ हुक्म चलाते हैं। तो क्या तुम्हारी दिलचस्पी है मेरी तरफ आने में? आप एक राजकुमार हैं। क्या आपको अभी भी नौकरों की जरूरत है? नौकर नहीं, दोस्त। दोस्त? तुम्हारे पास मौका है लिंगजियान संप्रदाय में शामिल होकर एक ऊंचा मुकाम हासिल करने का। तब तुम काबिल होगे मु जू छिन का दोस्त बनने के। छोटे मालिक, इस परीक्षा को मैं अपने दम पर पार करना चाहता हूं। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। क्या तुम पक्का कह रहे हो? मैं पक्का कह रहा हूं। ठीक है, काफी हिम्मत है। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था। पेट भरा होगा तभी तो काम करने की ताकत मिलेगी। लगे रहो। वह वांगलू तुम्हें बस एक फालतू कुत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहा है।
एक मार्ट साहब पटना में एक स्कूल चलाते हैं, गुरुकुल। मैं उनका वो एकलव्य हूँ जिसे उन्हें तुम क्या कर रहे हो? इतना खुशबूदार मांस है। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। मैंने कहा ना कि इस बार मैं अपने दम पर करूंगा। देखो तो इसे क्या हो गया है। क्या तुम पागल हो गए हो? वांग श्योंग बच्चा ना समझ है, इसलिए कृपया उसकी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं उसके फैसले का सम्मान करता हूं। इतनी जोर से क्यों पकड़ रहे हो? क्या मैं इसे पैसे देकर खरीद लूं? ठीक है, एक प्लेट के 10,000 रुपए। तुम मुझे लूट रहे हो। गुस्सा मत हो, यह कोई पहली बार तो नहीं है। क्या हुआ, क्या मुझे मारना चाहते हो? वांगलू, ज्यादा सिर पर चढ़ने की कोशिश मत करो। अभी तो मुझे पिछला हिसाब भी चुकता करना है। अरे भाई, बस तुम्हारा कमरा ही तो छीना था और तुम्हें मालिक से पिटवाया और 1 लाख रुपये में गाजरें बेच दी। तुम्हारी शिकायत की, लिंगजियान संप्रदाय ने तुम्हें सजा दी, तो क्या इतनी छोटी सी बात के लिए दुश्मनी पालोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे जूश्योंग, यहाँ के कुछ नियम हैं। भाड़ में गए नियम। आज तो मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। अरे कोई देखो, यहाँ कोई हंगामा कर रहा है। शिकायत? लो खाओ, डिशुम डिशुम डिशुम। वाह, यह तो बहुत ही क्रूर था। क्या शिकायत करने पर कोई इनाम मिलेगा? लड़के पंगे मत ले, वरना। समझ गया। जू श्योंग, तभी गांव वाले कहते थे कि थाओयुआन छुआन सबसे सुरक्षित है, तो यहां हिंसा करना मना है। अगर लड़ नहीं सकते तो अमृता का अभ्यास कैसे करेंगे? किस कमीने ने यह नियम बनाया है? क्या हम ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या यही नियम है? जंगली, बदतमीज। मुझे लगता है कि वह साफ तौर पर मुझे निशाना बना रही है। वांगलू ने कहा था कि अमृता के मार्ग में कई पड़ाव हैं जो हमारी अलग अलग खूबियों की परीक्षा लेंगे। थाओयुआन छुआन हमारी स्वभाव की परीक्षा लेता है। मुझे पता है कि इस स्तर को कैसे पार करना है। वांग श्योंग, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं और लियू दर्शन के साथ सारा दिन गप्पे मारी। अगर मैं ऐसे ही बातें करता रहा तो वह मुझे अपना गोद लिया हुआ बेटा बना लेगी। इसे ऐसे ही जारी रखो। जब तुम लियू द साओ का दिल पूरी तरह जीत लोगे तो तुम इस परीक्षा को पास कर लोगे। वांग श्योंग, क्या तुम मुझे भी झू छिन की तरह तो नहीं फंसाओगे? वांग श्योंग तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हाय श्योंग, तुम इतनी देर से क्यों आए? वांग श्योंग, वैन श्योंग। हाय श्योंग, हमसे ज्यादा देर से नहीं आए। बस बात यह है कि वह लगातार अपना मिशन पूरा कर रहे थे। मिशन पूरा कर रहे थे? मैंने अभी थाओयुआन छुआन की परीक्षा पूरी की है और मैं किसी भी समय यहां से जा सकता हूं। क्या यह सच है? यह तो बहुत कमाल की बात है। वांग श्योंग की सलाह के लिए शुक्रिया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वांग श्योंग ने सोचा था। थाओयुआन छुआन एक स्वतंत्र स्थान है। जब तक आप लोगों की पसंद हासिल नहीं करते तब तक इस परीक्षा को पास करके यहां से नहीं जा सकते। इस दौरान मैं मुखिया के घर में उनके घरेलू कामों में मदद कर रहा था, इसलिए मुझे आप दोनों से मिलने का समय नहीं मिला। अगर तुम अब भी नहीं निकलते तो मुखिया की साली शायद तुम्हारे गले ही पड़ जाती। वाकई वांग श्योंग की नजरों से कुछ भी नहीं छिप सकता। जब वांग श्योंग हमारे मिशन की प्रगति पर नजर रख ही रहे हैं तो यकीनन वांग श्योंग को पता होगा कि आपका नौकर वांग चोंग अब जू छिन के बहुत करीब है। यह वांग चोंग मेरे साथ काफी समय से रहा है, तो जाहिर है कि उसमें हीन भावना आ गई होगी और अब वह अपना आत्मविश्वास वापस पाना चाहता है। यह तो अच्छी बात है। आत्मविश्वास और वफादारी दो अलग अलग चीजें हैं। मुझे लगता है कि यह वांग चोंग का छोड़ा हुआ सामान है। एक मामूली से नौकर के पास इतने सारे रुपये होना जाहिर तौर पर यह थोड़ा अजीब लगता है ना वांग श्योंग? मुझ में कोई और काबिलियत तो नहीं है, लेकिन लोगों को पहचानने में मैं कभी गलती नहीं करता। यह वांग चोंग, हालांकि इसके नाम में वफादारी है,
पर यह पैदाइशी गद्दार है। मेरी सलाह है वांग शोंग कि आप सावधान रहें। हाय श्योंग, मुझे पता है कि आप मेरे भले के लिए कह रहे हैं, पर मुझे वांग चोंग पर पूरा भरोसा है। वैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक इस थाओ युआन छुएन में आप जितना ज्यादा लोगों का दिल जीतेंगे उतना ही बड़ा इनाम आपको मिलेगा। क्या आप और कोशिश नहीं करना चाहते? सच कहूं तो पहला लेवल पार करने वाला पहला इंसान बनकर मैं काफी खुश हूं। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। आप दोनों से अब इजाजत चाहता हूं। अब लिंगजियान संप्रदाय में मिलते हैं। लिंगजियान संप्रदाय में मिलते हैं। हाय श्योंग ने इतनी जल्दी अपना काम पूरा कर लिया। मुझे भी और मेहनत करनी होगी। कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द लियू दर्शन का भरोसा जीत सकूं। वांग श्योंग, अब मैं चलता हूं। हम इन पिछले सालों में घर में जो चोरियां हुई थीं, क्या वो तुमने की थीं? मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम उसे खुद से प्यार करवा सको तो तुम आसानी से इस स्तर को पार कर लोगे। नहीं, कोई और चुनो। हाई यूनफान सफल हो गया है। अब हर कोई इसे पार करने का तरीका जानता है। कस्बे में बहुत प्रतिस्पर्धा है, सिर्फ यहां कोई नहीं है। तुम क्यों नहीं जाते? वह मेरे पास कोई और लक्ष्य है। अब हिचकिचाओ मत, बस यही है। देर हुई तो इसे भी कोई छीन लेगा। शाओफांग गुनियांग, मेरे दोस्त को आपसे कुछ कहना है। कुंवर साहब, क्या बात है? नहीं नहीं, कोई और। सच में कोई और ढूंढो। पराया मर्द और औरत करीब नहीं होने चाहिए। कुंवर साहब, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। मैं शाओफांग गुनियांग, मेरा दोस्त आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। क्या आप गंभीर हैं? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। वांग चोंग, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, कस्बे के अपने नियम हैं। तुम यहां बल प्रयोग नहीं कर सकते। राजमाता, मुझे बचाओ। राजमाता, नियम सब दिखावा है। राजमाता। काम बन गया। क्या आप समझ आया? वांग श्योंग, तुम हो श्याओ बाओ। लियू दर्शन ने अभी मुझे अपना बेटा माना है। मैं भी सफल हो गया हूं। यह तो अच्छी बात है। फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अच्छी बात तो है, लेकिन इन पिछले 15 दिनों में कई परीक्षार्थी पहले ही सफल हो चुके हैं। आप और कितना इंतजार करेंगे? मेरे असफल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा मैं वापस जाकर एक अमीर वारिस बन जाऊंगा। लेकिन वांग चोंग अलग है। यह शिंगशियन सभा शायद उसके पास एकमात्र मौका है अपनी किस्मत बदलने का। ठीक है, हालांकि मैं वांग शुंग को समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन वांग श्योंग की बुद्धिमत्ता के साथ वे जब चाहें तब जा सकते हैं। अपना ख्याल रखना। लिंगजियान संप्रदाय में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। तुम वापस कैसे आ गए? यह मैं हूं, शाओ ये। क्या तुम किसी मुश्किल में हो? मुझे बताओ ताकि बैन शाओ ये तुम्हारी मदद कर सके। मैंने परीक्षा पास कर ली है। तुम वाकई नहीं चाहते थे कि मैं सफल हूं ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं, एक ऐसे कुत्ते की तरह जिसे तुम अपनी उंगलियों पर नचा सको। सही ना? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? और क्या, मेरे पास बाहरी शिष्य बनने का स्पष्ट मौका था, लेकिन तुमने मुझे चुनौती जारी रखने के लिए मजबूर किया। क्या तुम हमेशा मुझसे श्रेष्ठ नहीं बने रहना चाहते थे? मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। बस बहुत हुआ। वांगलू, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम जानते थे कि मुझमें तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुमने जानबूझकर ऐसा कहा, सिर्फ मेरी वफादारी परखने के लिए। हालांकि मैं फिर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तुम्हारे प्रोत्साहन की वजह से ही मैं परीक्षा पूरी कर सका और एक असली अमर साधक बन सका। तुम्हें बधाई हो। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें शाओ ये कह रहा हूं।
यह प्रणाम तुम्हारे पालन पोषण के कर्ज को चुकाने के लिए है। आज के बाद से हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म और अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारी एक्टिंग बहुत घटिया है। दफा हो जाओ। मैंने तुम्हें अपना दिल दिया था, लेकिन आखिर में मैंने एक एहसान फरामोश शख्स को पाला। अफसोस बेन शाओ ये की पूरी तरह से परीक्षा पास करने की रणनीति, अब तुम इसका आनंद नहीं ले पाओगे। बधाई हो, सुन वेई ने थाओ युआन स्वर्ण की परीक्षा पूरी कर ली है और उन्हें डी श्रेणी का इनाम मिला है। आखिरकार मैं पास हो गया। बधाई हो, जो शिंग ने थाओ युआन स्वर्ण की परीक्षा पूरी कर ली है, डी श्रेणी का इनाम मिला है। पूरा 1 महीना हो गया, आखिरकार मैं इस कमबख्त थाओ युआन स्वर्ण से बाहर निकल ही गया। बधाई हो, वाग जुनलिंग ने थाओ युआन स्वर्ण की परीक्षा पूरी कर ली है और उन्हें डी श्रेणी का इनाम मिला है। वाग जुनलिंग ने थाओ युआन स्वर्ण की परीक्षा पूरी कर ली है। मुझे भी डी श्रेणी मिली है। क्या इस लेवल में इससे भी बड़ा कोई इनाम है? तुम लोग देखो, क्या यह वांग लू का सेवक नहीं है? बधाई हो, वांग चोंग ने थाओ युआन स्वर्ण की परीक्षा पूरी कर ली है और उन्हें सी श्रेणी का इनाम मिला है। आखिर वांग लू का सेवक जो है वह शायद अब तक का अकेला ऐसा परीक्षार्थी है जिसे सी श्रेणी का इनाम मिला है। शू थोंगशियोंग, सुना है कि अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। क्या हम साथ चल सकते हैं? क्या आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे? पहली बात, मैं वांग चोंग हूं, अब मैं वांग लू का सेवक नहीं हूं। दूसरी बात, इस बार मैं अपनी काबिलियत से पास हुआ हूं, इसमें वांग लू का कोई हाथ नहीं है। आगे से मेरे सामने उसका नाम मत लेना। नहीं ले जाना तो मत ले जाओ, इतने तेवर दिखाने की क्या जरूरत है? सही बात है, अगर वागलू दलाव ने उसे साथ न लिया होता तो वह पहले ही राउंड में बाहर हो गया होता। आखिर इतना घमंड किस बात का है? तुम लोग क्या जानो, इस बार मैंने खुद के दम पर इसे पार किया है। वह वांगलू कहाँ है अब? बधाई हो, वांगलू ने थाओ युआन स्वर्ण की परीक्षा पूरी कर ली है और उन्हें डी श्रेणी का इनाम मिला है। तुमने सुना, उस वांगलू को सिर्फ डी श्रेणी मिली है। बधाई हो, वांगलू ने थाओ युआन स्वर्ण की परीक्षा पूरी कर ली है और उन्हें सी श्रेणी का इनाम मिला है। बस एक ही लेवल का इनाम तो है, मैं उससे तेज हूं। बधाई हो, वांगलू ने थाओ युआन स्वर्ण की परीक्षा पूरी कर ली है और उन्हें बी श्रेणी का इनाम मिला है। बी श्रेणी? मुझे याद है कि पहले सबसे ऊंचा लेवल शायद सी श्रेणी ही था। वांगलू तो वाकई बहुत ताकतवर निकला। यह लगातार 3 बार घोषणा कैसे हुई? तुम भूल गए क्या? जो पास हो जाता है वह भी चुनौती जारी रख सकता है। ग्रामीणों से जितनी ज्यादा लोकप्रियता मिलेगी, इनाम भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब है कि वांगलू ने इतने ही कम समय में लगातार कई ग्रामीणों की लोकप्रियता हासिल कर ली है। धत तेरी की, यह सिर्फ जबरदस्त ही नहीं है, बल्कि यह तो बिल्कुल ही लाजवाब है। जरा वांगलू को तो देखो, वह खामोशी से बड़े काम करता है। वह दिखने में ही एक बड़े उस्ताद जैसा लगता है, कुछ लोगों की तरह नहीं है जो छोटी सी कामयाबी मिलने पर ही घमंड करने लगते हैं। वांगलू, अगले पड़ाव में मैं तुम्हें जरूर पीछे छोड़ दूंगा। यह लड़का, इसने साफ तौर पर परीक्षा पूरी कर ली है, फिर यह जा क्यों नहीं रहा? एक अच्छी भली परीक्षा में तुमने जबरदस्ती ये ए, बी, सी और डी श्रेणियां बना दी। शिंगशियन सभा के पुराने नियम हमेशा एक जैसे ही होते थे। इस बार मैंने जानबूझकर एक ऐसा नियम बनाया है जिसमें ऊंची श्रेणी पर ऊंचा स्कोर मिलेगा। क्या यह बहुत रचनात्मक नहीं है? बकवास है ये। क्या तुम इस परीक्षा की निष्पक्षता को बर्बाद नहीं कर रही हो? सीनियर भाई फांग है, आप चिंता न करें। इनाम रेटिंग के आधार पर जोंगमैन के खजाने से अपने आप रैंडम तरीके से दिए जाएंगे। इससे निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या जोंगमैन का खजाना? जोंगमैन का खजाना? यह वांग लू अभी संप्रदाय में शामिल भी नहीं हुआ है और उसे आध्यात्मिक खजाना मिल जाएगा। वह तो सिर्फ श्रेणी बी पर है। आध्यात्मिक खजाने का इनाम सिर्फ श्रेणी ए के लिए है। श्रेणी ए भी है क्या? सीनियर भाई, आप निश्चिंत रहें, श्रेणी ए तक पहुंचना नामुमकिन के बराबर है। वह इसे कभी हासिल नहीं कर पाएगा। बेहतर होगा कि तुम अपनी बात पर कायम रहो। IPO season is here. Explore all open and upcoming IPOs on Grow.
बेहतर होगा कि तुम अपनी बात पर कायम रहो। साहब, क्या मैं इसके बदले आपसे कुछ अच्छी शराब ले सकता हूं? क्या मैं शराब के इस मटके के बदले थोड़ा मांस ले सकता हूं? आपसे कुछ फल बदलने हैं। लगातार 90 काम पूरे कर लिए, फिर भी मैं अब तक एक ग्रेड पर क्यों नहीं पहुंचा? लेकिन इसमें चुनौती है, मुझे यह पसंद है। 3 और काम बाकी हैं, इन्हें पूरा करने के बाद मैं ए ग्रेड पर पहुंच जाऊंगा, है ना? बेटा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। क्यों ना तुम अंदर आकर थोड़ा पानी पी लो। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे गांव के मुहाने पर बने स्कूल में जल्दी पहुंचना है। स्कूल जा रहे हो? जी हाँ। तो क्या मैं तुम्हें अपने बेटे को एक चिट्ठी पहुंचाने की जहमत दे सकती हूँ? चिट्ठी? बिल्कुल माँ जी, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। उसने फिर से एक और काम ले लिया। किसने सोचा था कि गांव के मुहाने वाला वह अजीबोगरीब शिक्षक असल में चाची चेन का बेटा है। तो इस 1 महीने में उसने गांव के सभी आपसी रिश्तों को समझ लिया। यह तो वाकई कमाल है। चलो चलें। जब मैं कविता लिख रहा हूं तो मुझे परेशान मत करो, दफा हो जाओ। यह देखिए, यह आपकी माँ की भेजी हुई चिट्ठी है। माँ की चिट्ठी? मेरी कविता को हाथ मत लगाना। आखिरी की 2 लाइनें मैंने पूरी कर दी हैं। पगडंडी पर पत्ते बिखर रहे हैं, आपके साथ बातें सुहानी हैं। साथ रहने से प्रेम और गहरा हुआ। काश हम पंछियों की तरह साथ उड़ सकें। मां, अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए आपका शुक्रिया। प्यार में कोई सही या गलत नहीं होता, फिर दुनिया के दस्तूरों की परवाह क्यों करनी? भाई साहब, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल। यह मेरी अपनी एक निशानी है। नहीं नहीं, मुझे अमर द्वार में नहीं जाना है, मुझे घर जाना है। वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। शाओफांग गुनियांग। मेरी खुशी में खलल डालने की हिम्मत किसने की? यह वही है। यह वही है, यह उसी की महक है। शाओफांग और विद्वान वास्तव में एक जोड़ा है। यह किसी ने नहीं सोचा होगा। शाओफांग आखिरी ग्रामीण है, तो इसका मतलब है वांग लू को थाओ युआन क्षण के सभी मिशन पूरे करने के लिए बधाई। प्रथम श्रेणी का इनाम मिला। वांग वू। लगता है घर पर सूप पक रहा है। मेरी याददाश्त भी ना। वापस आओ। प्रथम श्रेणी का खजाना, आखिर वह क्या चीज है? बधाई हो वांगश्योंग, बहुत बहुत मुबारक हो वांगश्योंग। आपको थाओ युआन क्षण का सबसे बड़ा इनाम मिला है। प्रथम श्रेणी मेरा लक्ष्य नहीं है। क्या आपने पहले ही ग्रामीणों का दिल पूरी तरह से नहीं जीत लिया है? क्या इससे भी ऊंचा कुछ और है? झूशोंग, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? यह थकान नहीं है, साफ है कि शाओफांग गुनियांग ने इन्हें पूरी तरह निचोड़ लिया है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बस बकवास कर रहे हो। ऐसी बातों का कोई सबूत नहीं होता। वैसे झू श्योंग, आपकी पसंद तो काफी अजीब है। चुप रहो, वह अफवाह फैला रहा है, वह बदनामी कर रहा है, वह मुझे बदनाम कर रहा है। हम सब अब बड़े हो गए हैं, सब समझते हैं। अगर फिर से ऐसी बकवास की तो मैं। मुकाबला, क्या तुम में हिम्मत है? अब और बर्दाश्त नहीं होता। वांगलू, मैं तुम्हें देख लूंगा। बचाओ, कोई फिर से हंगामा कर रहा है। तुम
लिखा खा 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 खा। मैंने कहा था कि मुसीबत खड़ी मत करना। कितनी सुंदर है। क्या आप कोई अप्सरा हैं? मीठी बातें मत बनाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई छोटी बच्ची हूं? अगर तुमने दोबारा हंगामा किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हम फिर मिलेंगे। अब तुम और क्या करना चाहते हो? तुम नहीं चाहोगे कि शाओफांग गुनियांग के साथ तुम्हारा यह चक्कर शुशैनजिए में हर जगह मशहूर हो जाए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे मारो। बड़े भाई, क्या आप इसे बंद कर सकते हो? बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। बस एक पल के लिए। मारो मुझे, मारो मुझे। बचाओ, कोई हंगामा कर रहा है। मैंने कहा था हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? एक योग्य साहसी होने के नाते बेशक मुझे इसे पूरी तरह से जीतना है। दरअसल थाओयुआन छुआन में एक और ग्रामीण है जिसे सबने अनदेखा कर दिया है। तुम्हें पहले ही ए श्रेणी का इनाम मिल चुका है, फिर भी संतुष्ट नहीं हो? इनाम वगैरह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में मुझे हर चीज एकदम सही चाहिए। अगर वादा किया हुआ परफेक्ट क्लियरेंस एक भी कम हो तो वह परफेक्ट नहीं कहलाता। बताओ, मैं तुम्हारी पसंद कैसे बन सकता हूँ? अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे तुम पसंद आए। क्यों ना कहीं और चलकर बात करें? मेरा भी यही इरादा है। चलिए। पहले आप। बुरा हुआ, वांग लू खतरे में है। बुरे को बुरा ही मिलता है। वांग वू से बेशर्मी में मुकाबला करना, लगता है कि वह किसी गलत इंसान से टकरा गया है। लेकिन तरीकों को छोड़ दें तो वांग लू की योग्यता और स्वभाव दोनों ही बेहतरीन हैं। क्या हम सच में उसे मरने के लिए छोड़ देंगे? बचाएं, पर कैसे बचाएं? यह तो निगरानी के दायरे में भी नहीं है। भगवान जाने वांग वू उसे कहां ले गई है। संगबाओगा, क्या यह मुझे सीधे इनाम देने के लिए है? संप्रदाय के खजाने की चोरी हुई है और लिंगजियान संप्रदाय की बड़ी होने के नाते एक छोटे चोर को सजा ए मौत देना पूरी तरह से जायज है ना? रुको, शेंगशियन सभा के नियमों में साफ लिखा है कि हिंसा मना है। जरा सोचो कि नियम किसने बनाए हैं? तुमने। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, कोई और हमें देख भी नहीं सकता। तो फैसला मैं करूंगी कि क्या करना है। फिर तो ठीक है। मौत सामने खड़ी है फिर भी जुबान लड़ा रहे हो। शायद तुमने वांग वू के बारे में सुना नहीं है। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि यहाँ कोई आसपास नहीं है, तो अब से हम एक ही टीम में हैं। भले ही शाओ लिंगर तुम्हें पसंद करती हो, लेकिन आखिर मैं लिंगर जैन पाईवू चांगलाओ हूँ। मैं कभी पक्षपात नहीं। शाओ युन गुचैन, शाओ लिंग अर ने तुम्हें यह भी दे दिया? क्या यह वही नहीं है जो तुमने गिराया था? मेरा इससे क्या लेना देना है? खुश हो अप्सरा? अरे हटिए भी। बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? बस कुछ दिव्य अस्त्र दे दो। शगुन के तौर पर बस इतना ही काफी है। आप बहुत शरारती हो। दिव्य अस्त्र तो नहीं है, लेकिन कुछ छोटे आध्यात्मिक खजाने देना मेरे लिए मामूली बात है। तो लेकिन हमें पहले एक बात तय करनी होगी। अगर किसी तीसरे इंसान को इस बारे में पता चला तो मैं तुम्हारा सिर मरोड़ दूंगी। ठीक है। मेरी सबसे बड़ी खूबी यही है कि मैं राज छुपाना जानता हूं। कितनी महान खूबी है। छोड़ो इसे। बस समझो कि इस लड़के की किस्मत ही खराब थी। याओफंग घाटी के हालात देखते हैं। ठीक है। वांग लू को थाओ युआन छुआन की परीक्षा पूरी करने पर बधाई। उसे एक बहुत ही शानदार इनाम मिला है। धिक्कार है। क्या खाक शानदार इनाम। साफ पता चल रहा है कि वांग वू ने इसे अभी बनाया है। वांग वू के हाथों में पड़कर भी वो सही सलामत बच गया। रुको जरा, क्या ये संप्रदाय का खजाना? वांग वू, तुम्हारी ये हिम्मत! क्या अब तुम नाटक भी नहीं करोगी? तुमने संप्रदाय के खजाने को लूटने की जुर्रत की। ये 5वें दर्जे का दिव्य हथियार लियू युनशुए है। जल्दी देखो, वो 6ठे दर्जे का दिव्य हथियार है। शिंगछन गैन। इस तलवार में गजब की शक्ति है। यहाँ तक कि बड़े गुरु भाई भी इसका इस्तेमाल करने से डरते हैं।
वो झांग लाओ ने इसे सचमुच एक नए शिष्य को इनाम में दे दिया। बड़े गुरु भाई, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, बस किसी को काटकर अपना गुस्सा शांत करना चाहता हूं। संप्रदाय प्रमुख का आदेश। क्या ये चीज भी इनाम हो सकती है? वांग वू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बचाओ मुझे। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। हाय शोंग, जल्दी भागो, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है। देखो, ये वही है। मदद करो। जगह बहुत कम है, जितने कम प्रतियोगी होंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। वांग चोंग, तुम सही समय पर आए हो। तुम सही समय पर आए हो। पास मत आना, मैं तुम लोगों को ठीक से जानता भी नहीं हूं। तुम, कम से कम हम दोस्त तो हैं। मैंने वांग लू के साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया है, उसके दोस्तों का मुझसे क्या लेना देना है? क्या हाई यून फान स्तर पार करने वाला पहला व्यक्ति नहीं था? इनाम भी कुछ खास नहीं है। पांगजी, तुम्हारा इनाम क्या है? हालांकि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्तर पार करने के लिए अस्थायी रूप से टीम बनाना ठीक रहेगा। मेरा इनाम शायद असीमित शारीरिक शक्ति है। मैं 2 दिनों और 2 रातों से दौड़ रहा हूं और मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूं। कोई आश्चर्य नहीं। निश्चित रूप से तुम्हारी अद्भुत शारीरिक शक्ति ने राक्षस की आदिम प्रतिस्पर्धा की भावना को जगह दिया है। हाय यूनफान, तुम्हारा इनाम क्या है? यह राक्षस बहुत शक्तिशाली है। यह स्तर पार करने की मुख्य चाबी होनी चाहिए। अब अपनी काबिलियत नहीं छिपानी चाहिए। यह काम कर गया। यह छोटा कैसे हो गया? यह एक अभिशप्त पुतला है जो राक्षस के स्तर को कम कर सकता है। बस अभी, अब हमारी बारी है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग, यह साफ तौर पर तुम्हारा इनाम है। कोई बात नहीं अगर वे इसे खुद के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन वे हमें साथ भी नहीं ले जा रहे। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि इस राक्षस को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। बेशक ये इतना आसान नहीं है। टीम में जितने ज्यादा लोग होंगे, राक्षस उतना ही शक्तिशाली होगा। 4 गुना मून गेजिंग राइनो की ताकत। देखते हैं तुम लोग कब तक टिक पाते हो। यह कैसे बड़ा हो गया? अब क्या करें? इसकी आभा पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गई? हम इसे बिल्कुल नहीं हरा सकते। तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं किससे पूछूं? पूरा हुआ, ये पागल हो रहा है। हाय श्योंग, अब क्या करें? अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हम बलि का बकरा बन जाएंगे। अगर वांग श्योंग यहाँ होते तो उनके पास निश्चित रूप से कोई रास्ता होता। क्या तुम इतनी जल्दी इस युवा मालिक को याद करने लगे? यह तो वांग श्योंग है। देखो, वो वांगलू है। अब हम बच गए। बहुत अच्छे, हम बच गए। बर्थडे भाई साहब। शिंगछन जैन की शक्ति इसकी श्रेणी से कहीं बकर है। इसे नियंत्रित करना कठिन है। अनुजा, बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। मैं भाई साहब।
ये लो। ये क्या है? अनुजा, तुमने अभी अभी तलवारबाजी सीखी है, इसलिए आध्यात्मिक खजाने को न छूना ही बेहतर है। ये मैंने पीछे के पहाड़ के हरे बांस से बनाई है। अब से तुम इसी से अभ्यास करना। धन्यवाद बबे भाई साहब। तो अब से मैं इसी तस्वीजु ज्ञान का उपयोग करूंगी। बम हो गई। ये लौका शिंगछन ज्ञान को संभाल नहीं पाएगा। चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ। छठे दर्जे के आध्यात्मिक खजाने शिंगछन ज्ञान की शक्ति। छठे दर्जे का आध्यात्मिक खजाना। वाह, ये तलवार तो चमक भी रही है। अरे यार, इस तलवार को क्या हुआ? कहीं वांगू ने मुझे धोखा तो नहीं दिया? वो कमीनी वांगवू संप्रदाय प्रमुख का आदेश पत्र भी किसी को भी देने की हिम्मत कर ली। इस बार कोई मुझे मत रोकना, मैं उसे कतई नहीं छोड़ूंगा। जैसे कि हमने कभी तुम्हें रोका हो। संप्रदाय प्रमुख भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, पर वांगू के स्वभाव में ये बदलाव बने भाई साहब की वजह से है। लेकिन आपने भी उसे बहुत ज्यादा छूट दे रखी है। सही बात है। अगर वो ऐसे ही चलती रही तो हमारे लिंगजियान संप्रदाय के कितने खजाने वो बर्बाद कर देगी। मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि वांगवू की अपनी कुछ मर्यादाएं तो होंगी ही। मुझे विश्वास है कि वो संप्रदाय के आध्यात्मिक खजानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बुरा हुआ, शिंगछन ज्ञान की ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। क्या? सब खत्म हो गया। यूनबोतू, जल्दी हटो। वह कमीना वांगलू, उसने अकेले ही थाओयुआन छुआन के सारे काम निपटा दिए। अब मैं अपनी साख बनाने कहां जाऊं? यह बर्फ क्यों गिर रही है? बर्फ गिर रही है। ये क्या हो रहा है? हमारे थाओयुआन छुआन में कभी बर्फ नहीं गिरी। आसमान की ओर देखो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि पूरा थाओयुआन छुआन जादुई हथियार द्वारा बनाया गया एक भ्रम है। क्या हो रहा है? मेरी शराब कहाँ गई? ये परीक्षा तो यहीं खत्म हो गई। सब कुछ गायब कैसे हो गया? बधाई हो, अब तुम नहीं बचोगे। मतलब? यूनबोतू तो संप्रदाय प्रमुख भाई की सबसे कीमती चीज है और शिंगशियन सभा की परीक्षा के लिए सबसे जरूरी जादुई वस्तु भी, और तुमने एक ही झटके में इसे बेकार कर दिया। मैं वांगवू, वहां पर आओ। संप्रदाय प्रमुख भाई, चाहे जो भी गलती हुई हो वह सब मेरी ही है, लेकिन अगर आप सहा देना चाहते हैं तो इसे दीजिए। इसने अपने हाथों से यूनबोतू को बर्बाद किया है, जिसकी वजह से शिंगशियन सभा बीच में ही रुक गई। इसे तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। क्या तुम और भी ज्यादा बेशर्म हो सकती हो? वांगवू भाई, यह गुस्सा करने का समय नहीं है। अभी मुख्य बात यह सोचना है कि इन शिष्यों का क्या किया जाए। ठीक है, तुम इसे संभालो। जी। आप सभी, कुछ छोटी समस्याओं के कारण यह शिंग शैन बीच में ही समाप्त हो गया है। मैं लिंगजियान संप्रदाय की ओर से आप सभी से माफी मांगता हूं। बेशक यहां तक पहुंचना आप सभी के लिए आसान नहीं था, इसलिए हमारे संप्रदाय ने आप सभी को एक और मौका देने का फैसला किया है। अब बारी बारी से आगे आएं और अपनी आध्यात्मिक जजों का परीक्षण करवाएं। सिर्फ काबिल लोग ही आगे बढ़ पाएंगे। संप्रदाय 3 लोगों को चुनेगा जो आंतरिक शिष्य बनेंगे, और जो शिष्य नहीं चुने जाते उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। वे सभी बाहरी शिष्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। 3 सीटें, तो फिर मेरा पक्का कोई चांस नहीं है। अगर नहीं चुने गए तो भी वायमन जा सकते हैं। ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। यह सब वागलू द लाओ की वजह से है।
वरना हमें यह मौका कहाँ मिलता। हर बार जू श्योंग को बढ़त लेने नहीं दी जा सकती। पहले मैं आऊंगा। पहल करने की हिम्मत आपकी हिम्मत काबिल ए तारीफ है। योग्यता अच्छी है। अगला अगला। मैं कोशिश करना चाहता हूं। यह वही लड़का है जो इकलौता सबसे अच्छे कमरे में रुका था, क्योंकि वह शाओ लिंगर द्वारा अनुशंसित व्यक्ति है। अगला अगला। मैं भी कोशिश करता हूं। अगला अगला। वांगशोंग, क्या आपको यकीन है? आपको क्या लगता है मैं लाखों में एक टियानलिंगन हूं और सब पर? वांगशोंग, मैं जा रहा हूं। शुभकामनाएं। इस लड़के की आध्यात्मिक जड़ आखिर क्या है? यह टियानलिंगन है। एक दुर्लभ टियानलिंगन है। तशी श्योंग की तरह यह भी टियानलिंगन है। यह लड़का वाकई किस्मत का धनी है। नामुमकिन है। यह कतई मुमकिन नहीं है। वह सच में टियानलिंगन है। वह पक्का एक सीट ले लेगा। अब सिर्फ 2 सीटें बची हैं। झू श्योंग, तो क्या अब यकीन आया? तुम। मैं शिष्य नहीं बनाता। भाई हो वांगशोंग, आपकी दिव्य आध्यात्मिक जड़ के साथ आप निश्चित रूप से किसी एल्डर के प्रत्यक्ष शिष्य बनेंगे। ओह, गुरु चुनना, मुझे इसमें ज्यादा महारत नहीं है। अभी भी इस बारे में सोचने का समय है। अगर मुझे सच में किसी को चुनना है तो बस वह नहीं होनी चाहिए। सभी ध्यान दें, हमारे शोध और निर्णय के बाद 3 शिष्यों का चयन कर लिया गया है। अब जिनके नाम मैं पुकारूंगा वे आगे आएं। पहले हैं झू छिन। मैं? मुझे पता था कि मैं निश्चित रूप से एक आंतरिक शिष्य बनूंगा। दूसरे हैं वैन बाओ। बधाई हो वैनशोंग। लेकिन अब केवल एक ही स्थान बचा है। कोई बात नहीं, एक बाहरी शिष्य बनना भी काफी अच्छा है। तीसरे हैं वांग, संप्रदाय प्रमुख बड़े भाई। क्या आप एक बार फिर पुष्टि करना चाहेंगे? हाँ, घोषणा करो। अंतिम शिष्य हैं वांगचोंग। क्या नाम पढ़ने में कोई गलती हुई है? क्या यह वांग लू नहीं होना चाहिए था? लिंगजियान संप्रदाय क्या सोच रहा है? वे लाखों में एक दिव्य आध्यात्मिक जड़ को भी नहीं चाहते। सही बात है। वांगलू की परीक्षा हम सबसे बेहतर थी, फिर उसे क्यों नहीं चुना गया? सुनिए सभी, जल्दी करें और रिपोर्ट करने के लिए संप्रदाय के शिष्यों के साथ जाएं। कृपया मेरे साथ आएं कनिष्ठ भाइयों। वांगलू, सीधी चलिए। लेकिन क्यों? यह हमारे संप्रदाय के प्रमुख और सभी बुजुर्गों का संयुक्त निर्णय है। कम से कम कोई कारण तो देना ही होगा। वांगलू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संप्रदाय के प्रमुख और बुजुर्गों के फैसले पर सवाल उठाने की? चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। तुम? वांगलू, आपने कहा था कि जो असली सोना होता है वह हमेशा चमकता ही है। चूंकि आप टियानलिंगन हैं तो बाहरी द्वार पर रुकने में क्या हर्ज है? बुजुर्ग, वांगश्योंग को क्यों नहीं चुना गया? कृपया स्पष्ट करें। हाँ, कम से कम कोई कारण तो बताओ। लिंगजियान संप्रदाय 5 बड़े अमर संप्रदायों में से एक है, तो कम से कम कोई ठोस कारण देना ही चाहिए। यहाँ उपस्थित सभी लोग जो शिष्य बाहरी द्वार में प्रवेश कर पाए हैं, क्या वे सभी वांगलू के एहसानमंद नहीं हैं? अगर आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो हम इसे स्वीकार नहीं करते। हाँ, हमें यह मंजूर नहीं है। हम इसे स्वीकार नहीं करते। हमें कारण बताओ। ठीक है,
चूंकि हर कोई उत्सुक है तो मैं सभी को इसके पीछे का कारण बताता हूं। वांगलू, तुम बहुत ही प्रतिभाशाली हो, चाहे तुम्हारी योग्यता हो, स्वभाव हो या तुम्हारी समझ, सब कुछ बेमिसाल है। विशेष रूप से तुम्हारा टियानालिनगेन, वह तो लाखों में एक है। आदरणीय संप्रदाय प्रमुख, आप सीधे लेकिन पर आइए। लेकिन तुम्हारी जड़ें बहुत दुर्लभ हैं। यहां तक कि टियानालिनगेन के बीच भी यह बहुत ही असामान्य है। इस प्रकार की जड़ को खाली जड़ कहा जाता है। खाली जड़? सही कहा। खाली जड़ तो सभी जड़ों में सबसे उत्तम मानी जाती है, जस्ट क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए अभी एक बहुत ही अजीब सी परेशानी है। क्या आप अपनी बात एक ही बार में पूरी कर सकते हैं? अगर हम अमृता की दुनिया के पूरे इतिहास को देखें तो खाली जड़ को माना जाता है बहुत ही दुर्लभ अस्तित्व। हर वह साधक जिसके पास शून्य आध्यात्मिक जड़ है, बिना किसी अपवाद के साधना की दुनिया के शिखर पर पहुंचा है। शी हुआंग और कुन लुन ने मार्ग को समझने के लिए 1000 साल तक साधना की। युआन जू ने दुनिया के सभी ग्रंथों का अध्ययन किया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि शून्य आध्यात्मिक जड़ अत्यंत दुर्लभ है, जिसके कारण उनके लिए कोई उपयुक्त अभ्यास विधि नहीं बची है। इसलिए लिंगजियान संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, आज के सभी साधना संप्रदायों पर नजर डालें तो वहां भी शून्य आध्यात्मिक जड़ के लिए कोई उपयुक्त अभ्यास विधि या अनुभव नहीं है। और आधुनिक युग में केवल एक ही शून्य आध्यात्मिक जड़ वाला साधक सफल हुआ है। वह हमारे लिंगजियान संप्रदाय की पीढ़ी के सबसे बड़े शिष्य थे, ओ यांगशांग। वांगलू, अब तुम समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहते, बल्कि पूरी साधना की दुनिया में कोई भी तुम्हें सिखाने के काबिल नहीं है। जब से पिछला धर्म अंत युग समाप्त हुआ है, तब से कोई भी सफलतापूर्वक स्वर्ग नहीं जा सका है। यह शून्य आध्यात्मिक जड़ अब केवल संग्रह करने योग्य एक सजावट की वस्तु बनकर रह गई है, एक शुभंकर की तरह। शुभंकर? वांगलू, क्या तुम्हारी दिव्य आध्यात्मिक जड़ बहुत महान नहीं थी? अफसोस कि वह महानता अब खत्म हो गई। अब तुम सिर्फ एक शुभंकर ही बन सकते हो। वैसे यह नाम काफी सटीक है, हालांकि यह किसी काम का नहीं है और न ही इसका कोई अभ्यास मूल्य है, लेकिन यह नाम सुनने में बहुत अच्छा है। यह प्रभावशाली भी है और भाग्यशाली भी। सही कहा, भाग्यशाली, वरना कोई शुभंकर कैसे बन सकता है ना? वांगलू, तुम भी हमारे लिंगजियान संप्रदाय में सबके हंसने के पात्र एक शुभंकर बनकर नहीं रहना चाहोगे, है ना? मैं तैयार हूं। शुभंकर के लिए खाना और रहना मुफ्त है। क्या यहाँ कोई वेतन मिलता है? क्या मुझे बीमा और अन्य लाभ मिलेंगे? आखिर कुछ तो फायदा होना चाहिए। क्या कोई विशेषाधिकार वगैरह हैं? यह 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 जवाब देने में जल्दबाजी मत कीजिए, हम इसके बारे में धीरे धीरे बात कर सकते हैं। ठीक है। नहीं, क्या मैंने अभी उसे हां कहा? शायद नहीं। तो वह? लेकिन आपने अपने आखिरी वाक्य में हां कह दिया। छोड़ो 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 वांगलू, तुम रुक जाओ, बाकी सभी शिष्य जा सकते हैं। जी। वांगलू, मैं तुमसे एक बार गंभीरता से पूछता हूं, क्या तुम पक्का मेरे लिंगजियान संप्रदाय में रहना चाहते हो? हाँ, पक्का। जब हर जगह शुभंकर ही बनना है तो आप लोगों का लिंगजियान संप्रदाय ही बेहतर है। पहले ही साफ कर दूं, हम तुम्हें साधना में कोई मदद नहीं देंगे और तुम्हें बहुत मजाक और तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। समझ गया। बेहतरीन लोगों से हमेशा लोग जलते ही हैं। मेरी इस विशेष शारीरिक बनावट ने उन्हें मेरा मजाक उड़ाने का बहाना दे दिया है। सही है, इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी समझ होना, हो सकता है कि तुम वाकई स्वर्गारोहण का अगला चमत्कार कर दिखाओ। मैं भी यही सोचता हूं। क्योंकि हमारे विचार मिलते हैं तो मैं आपको अपना गुरु बना लेता हूं। हम भविष्य में साथ मिलकर एक चमत्कार करेंगे। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, तुम्हें इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आखिर शुभंकर तो हूं ही। आप लोगों को मेरी रक्षा करनी होगी, मेरा ख्याल रखना होगा और मुझे बुरी ताकतों के चंगुल से बचाना होगा। आप लोगों में से मेरा गुरु कौन बनेगा? जरूरी समय पर सबके सब चुप्पी साधे बैठे हैं। अब क्या किया जाए? अरे सेक्ट लीडर सीनियर भाई, क्या आप बुढ़ापे में सठिया गए हैं?
शाओलिंग अर ने वांग लू को चुना है, वांग छोंग को नहीं। गलत इंसान को पहचान लिया। सेक्ट लीडर सीनियर भाई, सेक्ट लीडर सीनियर भाई, अगर आपसे नहीं संभल रहा तो सेक्ट लीडर का पद मुझे दे दीजिए। बहुत हुआ, यह मुसीबत तुमने खड़ी की है, अब इसे तुम खुद ही सुलझाओ। ओह, वैसे सेक्ट लीडर, सभी बड़ों में से मुझे लगता है वांग वू सबसे खाली है, इसलिए मेरा सुझाव है कि वांग लू को अपना शिष्य बनाने दें और उसे वू श्यांग फंग ले जाकर खुद सिखाने के बारे में क्या ख्याल है? वांग वू, या तो सेक्ट के नुकसान की भरपाई करो या फिर वांग लू को अपना शिष्य बनाओ। अब तुम खुद चुन लो। ठीक है मेरे प्यारे शिष्य, आज के बाद से मैं तुम्हारी गुरु हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। क्या लिंगजियान संप्रदाय ने जानबूझकर किसी बेवकूफ को मेरा मजाक उड़ाने भेजा है? मैं इसका विरोध करता हूँ। सेक्ट लीडर, अगर मैं इन्हें अपना गुरु बनाता हूँ तो क्या यह मुझे फंसाएंगी नहीं? जो शर्तें मैंने पहले तुमसे मानी थीं, मैं उन सभी को पूरा करूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें एक और अतिरिक्त शर्त देता हूं। तो मुझे सेक्ट लीडर बनना है। तुमने तो मुझे याद दिला दिया। तो मुझे स्टार स्वॉर्ड तकनीक सीखनी है। यह भी नहीं, वह भी नहीं। क्या आप लोगों में थोड़ी भी ईमानदारी है? आखिर किसमें ईमानदारी नहीं है? तुम्हें एक व्यावहारिक मांग रखनी होगी। तो फिर मैं एक असली उत्तराधिकारी शिष्य बन जाता हूं, यह तो चलेगा ना? मंजूर है। तुम काफी साहसी हो। लिंगजियान संप्रदाय में कदम रखते ही संप्रदाय प्रमुख को झांसा देने की हिम्मत की। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। तुम अच्छी तरह जानते थे कि वे इनाम वापस लेने का मौका ढूंढेंगे, इसलिए तुमने बातचीत के दौरान जानबूझकर संप्रदाय प्रमुख के टोकन और स्टार स्वॉर्ड को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, ताकि तुम एक चीज अपने पास रख सको और बदले में एक अच्छी शर्त भी मनवा सको। एक तीर से दो निशाने। भूख लगी है, क्या खाएं? दीक्षा का उपहार कहाँ है? मुझे लगता है कि वे क्लाउड वॉकिंग जूते अच्छे हैं, क्यों ना हम इसे आधा आधा बांट लें? आधा आधा? तो क्या वे टूटे हुए जूते नहीं बन जाएंगे? नाटक करना बंद करो। जाहिर है उन्हें बेचकर स्पिरिट स्टोन लेंगे। मेरे पास एक अच्छा रास्ता है। जोखिम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुनाफा वाकई बहुत शानदार होगा। काम होने के बाद हम इसे बराबर बांट लेंगे। क्या तुम अक्सर ऐसा करती हो? तुम्हें बाद में अपने आप पता चल जाएगा। चलो, आज तुम्हारी गुरु खिलाएगी, तुम्हें शानदार दावत खिलाऊंगी। अरे, हम क्या खा रहे हैं? ओ वैन बाओ, यहाँ आकर बैठो। क्यों? अरे, हम सब अब संप्रदाय में शामिल हो गए हैं। पिछली बातों को याद रखने का क्या फायदा? सब कुछ भुला दिया गया है। बैठो। बिल्कुल सही। इस बार आंतरिक शिष्य सिर्फ हम तीनों ही हैं। यह एक तरह का भाग्य है। हमें भविष्य में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, फिर साथ में चलते हैं। मैं तुम्हें ही निशाना बना रहा हूं। मोटे, क्या तुम वांग लू के करीब नहीं हो? जाओ वांग लू को ढूंढो। लिंगजियान संप्रदाय के सभी आंतरिक शिष्य अभ्यास के लिए प्याओ म्याओ फंग आते हैं। आधा दिन बीत गया है। वांगलू यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? कहीं उसे बाहर तो नहीं निकाल दिया गया? असंभव है। संप्रदाय प्रमुख ने कहा था कि वांग श्योंग यहीं रहेगा। पंथ प्रमुख मान तो गए हैं, लेकिन उसे आंतरिक द्वार में रखने को नहीं कहा। वह तो एक शुभंकर है। हो सकता है कि इस वक्त बाहरी द्वार पर लोगों की नुमाइश के लिए खसा हो। मुख्य शिष्य, क्या तुम्हें पक्का पता है? थैन जैन तांग से अभी खबर आई है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, और वह वुझांग लाओ का शिष्य है। वाकई यह तो जलन पैदा करने वाली बात है। दोनों वरिष्ठ भाई और बहन, जिस मुख्य शिष्य की आप बात कर रहे हैं, क्या उसका नाम वांगलू है? वांगलू? मुख्य शिष्य? मुझे नाम तो ठीक से नहीं पता, लेकिन अगर उन्हें वुझांग लाओ ने अपना मुख्य शिष्य चुना है, तो उनकी प्रतिभा और समझ यकीनन बहुत ऊंची होगी। सही कहा। खास तौर पर वुझांग लाओ द्वारा चुना जाना उनकी काबिलियत को दर्शाता है। हमारे लिंगजियान संप्रदाय में पिछले 10 से भी ज्यादा सालों से कोई मुख्य शिष्य नहीं बना है ना? और वुझांग लाओ तो कभी शिष्य बनाती ही नहीं है, तो वह व्यक्ति यकीनन बहुत होनहार होगा, जिसके लिए उन्होंने अपना नियम तोड़ा है। काश मेरी किस्मत भी ऐसी ही होती। पक्का वही होंगे। पक्का वांग श्योंग ही होंगे।
ये सब सुनकर तो लगता है कि वह वांगलू तो बिल्कुल नहीं हो सकते। संप्रदाय प्रमुख ने खुद अपने मुंह से कहा था कि वांगलू के लिए अभ्यास करना नामुमकिन है। वह बस एक शुभ प्रतीक की तरह है, सिर्फ दिखावे की चीज। असल में लिंगजियान संप्रदाय ने उसे जाने को कह दिया था, लेकिन वह खुद ही डिठाई से यहाँ रुक गया। जो इंसान बाहरी शिष्य बनने के लिए भी छीना झपट्टी करे, वह कभी भी मुख्य शिष्य नहीं बन सकता। तुम लोग जल रहे हो? तुम पक्का वांग श्यूंग से जल रहे हो? क्या मलाक है, मैं उससे जलूंगा। बस करो भाइयों, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। एक ही संप्रदाय के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, समझ आया? जी। वो जांग लाओ आ गई हैं। दावत देने का क्या मतलब है? साफ दिख रहा है कि तुम यहाँ बस भीतरी कैंटीन में मुफ्त का खाना खाने आई हो। वो जांग लाओ को प्रणाम। वांगलू? वांगशुंग, क्या सच में वू झांग लाओ ने तुम्हें अपना मुख्य शिष्य बना लिया है? यह पुराने जानने वाले भी हैं। कितना अजीब लग रहा है। औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक साधारण शिष्य समझो। बुझांग लाओ वाकई कितनी मिलनसार हैं। हाँ, हमेशा एकांत में रहती हैं, पूरी तरह साधना में लीन, और उनमें एक वरिष्ठ होने का जरा भी घमंड नहीं है। इन लोगों ने जो... अरे छोड़ो भी, हम सब एक ही संप्रदाय के हैं। शांति और सद्भाव ही सबसे बढ़कर है। अच्छा, तो शांति और सद्भाव। वांगलू, तुम... झूशीदी, इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हारा चोटिल होना तो छोटी बात है, लेकिन मेरे गुरु के खाने में देरी करना वह बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वांगलू, तुम... मुसीबत मत खड़ी करो। ठीक है, मैं अभी उन्हें यहां से भेज देता हूं। वांगलू, तुम... वांगचोंग, मुझे तुम्हें बाहर निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? वांगशोंग, मुझे पता है कि तुम मेरा पक्ष ले रहे हो, लेकिन हम अभी अभी यहाँ आए हैं, इसलिए झगड़े से बचना ही बेहतर होगा। सज्जनता का लोग फायदा उठाते हैं। अगर तुमने इस बार सह लिया तो यह बार बार होता रहेगा। लेकिन क्या अमृता की राह पर होकर भी इतने डरपोक बने हुए हो? भविष्य में जब तुम बाहर जाओगे तो तुम लिंगजियान संप्रदाय का नाम ही डुबाओगे। वांगलू, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस दुनिया में शक्तिशाली ही जीवित रहता है, और यहाँ हर तरफ धोखा ही धोखा है। यहाँ तक कि बड़े घरानों में भी छोटे और नीच स्वभाव के लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों के साथ तुम्हें दयालु होना चाहिए, लेकिन दुश्मनों के प्रति तुम्हें जरा भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए, वरना तुम खुद को और अपने साथियों को मुसीबत में डाल दोगे। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही कहा, एकदम सही। सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर और इतना कड़ा निर्णय। कोई आश्चर्य नहीं कि वो झांगलाओ ने वांगलू शीदी को चुना है। यह छोटा सा व्यवहार जीवन की कितनी बड़ी सच्चाई समेटे हुए है। क्या यही एक असली शिष्य की समझदारी होती है? मान गए गुरुजी, इन शिष्यों का ब्रेन वॉश करने का आपका तरीका कमाल का है। खाने के बाद बचा हुआ खाना पैक करना मत भूलना। क्या वह बस एक मुख्य शिष्य नहीं है? उसकी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरा अपमान करने की? खुद को क्या समझता है? जितना ऊंचा कोई खड़ा होता है, गिरने पर उतनी ही ज्यादा चोट लगती है। जल्द ही सबको पता चल जाएगा, वांगलू का यह खास चेला होना बस नाम का ही है। सही बात है, पर खास चेला होने से क्या होता है? मुखिया ने खुद अपने मुंह से कहा है कि पूरी कल्टीवेशन की दुनिया में उसके लायक कोई विद्या नहीं है, और उस वक्त क्या वह फिर भी एक बेकार इंसान नहीं रहेगा? इसलिए उसे पीछे छोड़ना बस कुछ समय की बात है। वांगलू, तुम देखते रहो, मैं किसी न किसी दिन तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। तो यही वो श्यांग फंग के शिखर प्रमुख का निवास स्थान है। हाँ, और अब से यह तुम्हारा भी है। मुझे लगता है कि मुझे प्याओ म्याओ फंग ही चले जाना चाहिए। रुको, एक योग्य साधक होने के नाते सबसे बुनियादी गुण यह है कि आपको सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और बाहरी दखल से दूर रहना चाहिए, ताकि आप पूरी तरह से अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इसलिए परिस्थितियां जितनी कठिन होंगी,
इंसान का इरादा उतना ही मजबूत होगा। सुनने में तो यह काफी सही लग रहा है, लेकिन साफ दिख रहा है कि तुम बस गरीब हो। भले ही यह जगह छोटी है, पर यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है। आखिर यह एक निवास स्थान ही तो है। सिर छुपाने के लिए छत काफी है। और कैंटीन का क्या? हम रोज खाना खाने के लिए प्याओ म्याओ फंग तो नहीं जा सकते ना? एक बार खाना पैक करवा लो तो कई बार चल जाता है। और वैसे भी वो श्यांग फंग पर भले ही कुछ ना हो, पर यहाँ कुछ छिपकलियां और कीड़े मकोड़े तो मिल ही जाएंगे। उसे साधना नहीं बल्कि जंगल में जान बचाना कहते हैं। और अभ्यास करने की जगह कहाँ है? हमारे पास अभ्यास करने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए ना? यहाँ हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो तुम्हें भला अलग से अभ्यास के मैदान की क्या जरूरत है? बात तो सही है। अरे ऐसे हिम्मत मत हारो। हालांकि शून्य आध्यात्मिक जड़ की साधना मुश्किल है, पर वांगवू के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। तुम्हारी गुरु पूरे ज्यूझो में नंबर 1 गोल्डन कोर मानी जाती है। सुनने में तो यह काफी प्रभावशाली लगता है। वैसे बाकी बुजुर्गों का स्तर क्या है? संप्रदाय के प्रमुख स्पिरिट सेवरिंग स्तर के शक्तिशाली योद्धा हैं, और बाकी सभी बुजुर्ग नेसेंट सोल स्तर पर हैं। गोल्डन कोर तो नेसेंट सोल से नीचे होता है, तो इसका मतलब है कि तुम सबसे कमजोर बुजुर्ग हो। फिर तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? आह, कितने अज्ञानी हो तुम। खैर कोई बात नहीं। आज रात तुम्हारी गुरु तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाएगी, ताकि तुम मेरी असली शक्ति को समझ सको। हम कहाँ जा रहे हैं? जब तक आज है आज ही मजा कर लो, कल की चिंता कल पर छोड़ दो। आज रात तुम्हारी गुरु तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाएगी, ताकि तुम्हें अपनी गुरु के आकर्षण का एक नया एहसास हो सके। ऐसी क्लास किसे लेनी है? हालांकि यह युवा मास्टर मन और शरीर दोनों से पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन 100 साल की बूढ़ी दादी को तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? क्या छूना खत्म हुआ? छूना? यह तुम्हारी गुरु की ओर से तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा? वो शांग फंग पर हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो जाहिर है तुम्हारी खूबसूरती के प्रति सहन शक्ति की परीक्षा लेनी ही होगी। शैनजिए की मुझ जैसी अप्सरा के सामने भी अगर तुम खुद पर काबू रख सको, तो समझो कि तुम किसी तरह पास हो गए। खुद शराब में धुत होकर कमरे में चली आई हो। मुझे तो ऐसी शराबी गुरु बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगती। बच्चे, मैं तुमसे पूछती हूँ, साधना करने का असली मकसद क्या है? अमर बनकर स्वर्ग सिद्धारना। सदियों से अनगिनत साधक आए हैं, पर उनमें से कितने सच में अमर हो पाए हैं? तो फिर हमेशा के लिए जवान और जिंदा रहना। आजकल शिशेनजिए का सबसे पुराना जिंदा व्यक्ति नानाजी शेनवोंग 3800 साल से भी ज्यादा समय से जीवित है। उसका मुख्य काम बस प्रदर्शनी और शोध का विषय बनना रह गया है। क्या तुम्हें लगता है कि वैसी जिंदगी मजेदार होगी? तो गुरुजी, साधना करने का असली मतलब आखिर है क्या? मैं यह कहना चाहती हूँ कि इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य जो भी हो, उसे हासिल करने के लिए एक ही बुनियादी शर्त पूरी करनी होगी। वह कैसी शर्त है? वह यह है कि काफी मजबूत, काफी कठोर और अड़िग होना चाहिए। गुरुजी, मैं जानता हूँ कि आप भूखी हैं, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। इस तरह की अनैतिक बातें ठीक नहीं होंगी, है ना? मेरा मतलब यह था कि तुम्हारी किस्मत और साधना की शक्ति कठोर होनी चाहिए। चाहे कोई भी हो, जब वे एक निश्चित स्तर पर पहुंचते हैं तो उन्हें दैवीय आपदाओं का सामना करना ही पड़ता है। कुछ आपदाएं तो ऐसी होती हैं जो साधकों को राख में मिला देती हैं। इसके अलावा हर जगह इंसानी मुश्किलें भी हैं, जिनसे बचना लगभग नामुमकिन है। भले ही वान शियानमांग का शासन हो, लेकिन अमृता की दुनिया में अपराध की दर अब भी बहुत ऊंची है। सिर्फ बुरे रास्तों की बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि बड़े और प्रतिष्ठित घरानों में भी कई नीच और गंदे लोग होते हैं। इसीलिए अमृता की राह पर पहली जरूरत यह है कि आपकी किस्मत बहुत मजबूत हो। दांव पेच चाहे कितने भी दिखावटी क्यों न हो, वे सब बस गुजरते हुए बादलों की तरह हैं। सिर्फ जीवित रहना ही सबसे सही रास्ता है। बात तो सही है। और मेरा बनाया हुआ वो श्यांगोंग इसी बात को शिखर पर ले जाता है। इसे बस 30,000 आध्यात्मिक पत्थरों में पाया जा सकता है। कैसा लगा? क्या यह एक अच्छा सौदा नहीं है? धत तेरे की, क्या तुम थोड़ी गंभीर नहीं हो सकती? मेरी आखिरी कीमत है 300, या फिर तुम अपने लिu युनश्वे के बदले भी इसे ले सकते हो। ऐसा सोचना भी मत। वैसे भी मेरे पास इतने आध्यात्मिक पत्थर कहाँ से आए? ठीक है,
तो हम इसे तुम्हारे महीने के खर्च से काट लेंगे। अब यह तय रहा। क्या तुम इतना ज्यादा धोखा देना बंद कर सकती हो? यह तो बिल्कुल ही बेतुका है। मैं तुम्हें बता रहा हूं। बस इस तरह से संप्रदाय की ओर से खास शिष्यों को मिलने वाला वजीफा, वह सब वांगवू की जेब में चला गया। उसने मुझे वह वुशांग शेन गोंग भी नहीं सिखाया जिसकी वह इतनी शेखी बघारती थी। और तो और हर दिन मुझे इस बदबूदार दवा के पानी में भिगोती है। हालांकि वांग वू काफी अतरंगी है, लेकिन वह दवा जिसमें वह तुम्हें रोज भिगोती है, वह जरूर अभ्यास करने का कोई अनोखा तरीका होगा। शुरू में मैंने भी तो यही सोचा था, जब तक कि रोजाना लंबी दौड़ और कसरत करने से वाकई में एब्स बन सकते हैं। किसी दिन उसे बेहोश कर दूंगी और फिर जी भर के उन्हें महसूस करूंगी। क्या सोम ड्रैगन के साथ क्षितिज के आत्मा का संबंध बन चुका है? आखिर वो शत्रु कौन है जिन्होंने क्षितिज के परिवार को और फिर जी भर के उन्हें महसूस करूंगी। संप्रदाय के प्रमुख होकर तुम मेरे शिष्य को नहाते हुए देख रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? कितने बेशर्म हो। बड़े भाई प्रमुख की ये हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हैं। क्या उसने सच में संप्रदाय प्रमुख पर झूठा आरोप लगाया? साफ है कि वह मुझ पर डोरे डाल रही है। असली बात तो यही है ना? माफ करना, मैं तो बस यह जानने के लिए उत्सुक थी कि रोज की दौड़ और कसरत से बने एब्स आखिर दिखने में कैसे होते हैं। अरे मजाक कर रही हूँ, मैं वांग वू की तरह इतनी फालतू नहीं हूँ। तो इसका मतलब है इन पिछले 2 सालों में उसने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? और नहीं तो क्या। शाओ हाई और वैन बाओ तो पहले ही 5वें स्तर तक पहुंच चुके हैं और वह जू छिन तो 6ठे स्तर के एकदम शिखर पर है। बस एक मैं ही हूं जो अभी तक वहीं अटका हुआ हूं। अब तो मुझे प्याओ म्याओ फंग जाकर खाना खाने में भी शर्म आती है। अगर आप न होती मालकिन, जो रोजाना मुझे कुछ न कुछ खाने को भेजती रहती हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं अब तक भूख से मर चुका होता। कौन? और कौन हो सकता है? अक्सर चोरी छिपे हमला करते रहते हैं। मुझे इसकी बहुत पहले से आदत हो गई है। शाओलिंगर के सामने अपनी गरीबी का रोना मत रो। पिछले 2 सालों के औषधि स्नान और हमलों के अभ्यास ने तुम्हें पूरी तरह से नया इंसान बना दिया है। क्या तुम्हें खुद अपनी इस बात पर यकीन है? फालतू की बातें बंद करो। बुनियाद अच्छी तरह तैयार हो गई है। आज मैं यहाँ तुम्हें औपचारिक रूप से वुशियांग तलवार की हड्डी सिखाने आई हूँ। सच में? झूठ है। मैं यह बात हारों बार सुन चुका हूँ। एक बार भी सच में नहीं सिखाया गया। 7 दिनों के बाद छिंग युनफंग में प्रशिक्षण होने वाला है। हर शिखर ने इसमें भाग लेने के लिए अपने शिष्य भेजे हैं और हमारे वुशियांग फंग को भी गिनती पूरी करने के लिए किसी को भेजना ही होगा। पिछले 2 सालों में प्रशिक्षण के बहुत सारे मौके आए। तुमने कब इसकी परवाह की? ठीक है, संप्रदाय प्रमुख ने खुद आदेश दिया है। अगर तुम्हें अब भी बाहर घूमने नहीं भेजा तो एक मुख्य शिष्य के रूप में मिलने वाला तुम्हारा भत्ता बंद हो जाएगा। गुरुदेव, कृपया अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। यह लौखा सच में समय के हिसाब से खुद को ढालना जानता है। सब कहते हैं कि मैं वांग वू अपने काम पर ध्यान नहीं देती, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे वुशियांग फंग का मान बढ़ाना होगा। शून्य स्पिरिट रूट के साथ सबसे बड़ी साधना समस्या यह है कि यह प्रकृति के बहुत करीब है। आपको जानबूझकर साधना करने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा अपने आप आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन वही आध्यात्मिक ऊर्जा अपने आप बाहर भी निकल जाएगी। बिल्कुल एक कीप की तरह। बिल्कुल सही। मेरी निराकार स्वॉर्ड बोन एक ढक्कन की तरह है जो इस कमी को रोक सकती है और आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकलने से बचाती है। ठीक है, कैसे साधना करनी है? पिटाई खाकर। क्या आप सच में ऐसा करने वाली हैं? मैंने कहा था कि तुम्हारी जान काफी सख्त होनी चाहिए, तभी तुम साधना के बारे में बात करने के हकदार होगे। अगर वह लगातार औषधीय स्नान और व्यायाम न होता तो पिछला मुक्का तुम्हें जान से मार देता या गंभीर रूप से अपाहिज बना देता। यह भी सही है। उसने वाकई अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हालांकि दर्द है, लेकिन लगता नहीं कि हड्डियों तक चोट पहुंची है। एक बार फिर याद रखो,
निराकार स्वॉर्ड बोन शरीर को मजबूत करने की तकनीक है जिसमें हमलों को झेलने की जबरदस्त रक्षात्मक क्षमता है। यह प्रतिद्वंद्वी के हमला करने के तरीके के आधार पर तुम्हारे हमले के रास्ते को लचीला बना सकती है। इसलिए एक लचीले कछुए की तरह। होशियार हो, आखिर तुम मुझ वांग वू के शिष्य हो। मैं समझ गया। बिना किसी तकनीक के जीतना, खुद को मार खाने के काबिल रखते हुए दुश्मन की कमजोरी को पहचानना, अंत में वार करना और एक ही झटके में खत्म करना। सबसे सटीक तकनीक में भी कमियां होती हैं और निराकार स्वॉर्ड बोन के साथ इस्तेमाल होने वाली निराकार तलवारबाजी हजारों तरह से बदल सकती है, जिससे प्रतिद्वंद्वी के लिए बचना नामुमकिन हो जाता है। कृपया मुझे गुरुजी निराकार तलवारबाजी सिखाएं। मेरे पास निराकार तलवारबाजी के सैकड़ों तरीके हैं। ये कुछ किताबें सबसे बेहतरीन हैं और बिल्कुल किफायती और अच्छी हैं। तुम कौन सी चुनना चाहोगे? क्या हम पहले कुछ गलत विकल्पों को हटा सकते हैं? ठीक है, ठीक है। यह किताब महान दृढ़ संकल्प वाली है, यह वाली महान बुद्धि वाली है। कौन सी चुनोगे? यह क्या बकवास है? महान दृढ़ संकल्प। वह शायद नहीं चाहती होगी कि मैं पहले 100 साल तक सीखता रहूं। मैं चुनता हूं महान बुद्धि। तुम्हारी पसंद अच्छी है। एक ही नजर में तुमने वू जियांग तलवार कला का सबसे ढाकड़ और नया संस्करण चुन लिया। अब जबकि शक्ति और तलवारबाजी दोनों कौशल पास हैं, तो बस एक अभ्यास साथी की कमी है। अभ्यास साथी? अगर कोई तुम्हें पीटेगा नहीं तो अभ्यास कैसे करोगे? तुम्हारी गुरु इतनी समझदार और प्यारी है, लड़ाई झगड़े जैसे कामों में मैं बिल्कुल भी माहिर नहीं हूँ। इसलिए हमें तुम्हारे अभ्यास के लिए किसी शक्तिशाली और खूंखार स्वभाव वाले व्यक्ति को ढूंढना होगा। तुम दोनों किसे बुरा भला कह रहे हो? मालिकिन, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। मैं बहुत तरक्की करना चाहता हूँ। दफा हो जाओ। पिछले 2 सालों से आप इतना खराब खाना बना रही हैं, पर मुझे कभी बुरा नहीं लगा। क्या आप मेरी इतनी छोटी सी मदद भी नहीं करेंगी? तुमने किसे कहा कि खाना खराब है? आपको। मर जाओ। मैं वापस आऊंगा। कहना। लिंगजियान संप्रदाय ने बहुत ज्यादा कर दिया है। उन्होंने हमें बाहरी शिष्यों के पद से हटा दिया। वादा किया था कि पास के किसी छोटे संप्रदाय में भेजेंगे, लेकिन हमें इस सराय में मजदूर बना दिया। यहाँ आए 2 साल हो गए हैं, अभी तक अपनी कोई पहचान नहीं बना पाए हैं। अब किस मुंह से अपने गांव वालों का सामना करेंगे? मैंने फैसला कर लिया है, मैं विरोध करूंगा। मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। सही कहा। वह शेरनी हमें चाहे जो भी सजा दे, आज तो इस्तीफा देकर ही रहेंगे। भाई, हम सुख में साथ थे तो दुख में भी साथ रहेंगे। मुझे भी अपने साथ समझो। अगर उसने हमें नहीं जाने दिया तो मैं उससे भिड़ जाऊंगा। ये क्या शोर मचा रखा है? बात करने कौन जाएगा? उनका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों ना किसी और दिन बात करें? और दिन गया भाड़ में, अभी बात करेंगे। मालिकिन, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आप इतनी तेज क्यों भाग रही हैं? वागलू दलाओ। मालिकिन, भले ही आपका कोई साथी नहीं है, लेकिन आप अभी सिर्फ 40-50 साल की लगती हैं। अगर आप थोड़ा वजन कम कर लें तो उन अंधे बूढ़ों के लिए आप अभी भी काफी आकर्षक लगेंगी। वाकई वागलू दलाओ महान है। सांत्वना देने का उनका तरीका भी कितना अनोखा है। वांगलू। कितनी बेरहमी से मार रहे हैं। यह कोई मामूली लड़ाई नहीं है, यह तो साफ तौर पर कत्ल है। क्या कह रहे हो? वह इस्तीफा देना चाहता है। मैं नहीं, 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 मेरी हिम्मत नहीं है। मारने में कोई दम नहीं है और कहती हो कि तुम संप्रदाय प्रमुख की नाजायज बेटी हो। वांग वू ने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला। दिन भर बेरहमी से मार खाने के बाद हैरानी की बात है कि 1 घंटे से भी कम समय में सब ठीक हो गया। न केवल दर्द नहीं हो रहा है, बल्कि एक अजीब सी सुखद अनुभूति हो रही है। वांग वू की दी हुई वू शांग हड्डियों को मजबूत करने वाली गोलियों के साथ साफ महसूस हो रहा है कि पूरे शरीर की हड्डियां और नसें लगातार मजबूत हो रही हैं। शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा भी तेजी से जमा हो रही है।
बस एक ही डर है कि कहीं मैं इस वजह से एम प्रवृत्ति वाला न बन जाऊं। खैर, जो भी हो, अभ्यास यात्रा शुरू होने में केवल 7 दिन बचे हैं। साधना में अब एक पल की भी देरी नहीं की जा सकती। दिन के समय वांग लू ने शायद जानबूझकर मुझे उकसाया था। मैंने उसे बहुत जोर से मारा। कहीं यह कुछ ज्यादा ही बेरहमी तो नहीं हो गई? मालकिन, आपने मुझे इतनी दूर से पहाड़ के नीचे बुलाया, क्या बस यही दिखाने के लिए? बिना जोर लगाए भी मेरा आकार तुमसे बड़ा है, सूप डंपलिंग कहीं की। वांग लू, मालकिन, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। हाय श्योंग, 6 महीने बाद मिल रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी साधना 5वें स्तर के की रिफाइनिंग तक पहुंच जाएगी। तुम तो कई आंतरिक शिष्यों से भी काफी आगे निकल गए हो। ये तो बस एक छोटी सी उपलब्धि है जो बताने लायक भी नहीं। मैंने सुना है कि वांग श्योंग भी इस बार अभ्यास यात्रा पर आ रहे हैं। क्या वह तुम्हारे साथ नहीं है? वांग श्योंग एक खास उत्तराधिकारी शिष्य हैं। उन पर संप्रदाय के नियम लागू नहीं होते और उन्हें प्याओ म्याओ फंग पर साधना करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे मैंने भी उन्हें काफी समय से नहीं देखा है। पता नहीं उनकी साधना कैसी चल रही है। वैसे ये दोनों कौन है? युए शिनयाओ। मेरा नाम वैन यन है। देखा जाए तो हम सब एक ही साल संप्रदाय में शामिल हुए थे। बस हाई शीशोंग की तरह हमें भी बाहरी शिष्यों में रखा गया। इस अभ्यास यात्रा में कृपया वैन बाओ शीशोंग हमारा थोड़ा ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, यह तो मेरा फर्ज है। विभिन्न शिखरों का प्रशिक्षण बाहरी संप्रदाय वाले भी मजा देखने आ गए हैं। यह तो सच में बड़ी बहादुरी की बात है। झू छिन, तुम्हें इन 2 जूनियर बहनों के बारे में ऐसा बोलने की अनुमति नहीं है। छिड़ गया, नन्हा मोटा छिड़ गया। क्या तुम हीरो बनकर सुंदरियों को बचाना चाहते हो? वैन बाओ, यह प्रशिक्षण बहुत ही असाधारण है। तुम बस पिछली बार की तरह राक्षसों के आगे दुम दबाकर मत भागना। तुम काफी समय बाद मिले हैं। तुम दोनों की जुबान आज भी उतनी ही बदतमीज है। वांग उपनाम वाले, मुझे लगा था कि तुम यहां आने की हिम्मत नहीं दिखाओगे। वांग श्योंग। वागलू शी श्योंग। मुझे लगा कि तुम आने की हिम्मत नहीं करोगे। यह संगीत कहां से आ रहा है? ये हंगजी खरगोश है, एक निचली श्रेणी का आध्यात्मिक जानवर। इसमें हमला करने का कोई तरीका नहीं होता है। ये तरह तरह का संगीत निकाल सकता है। इसका एकमात्र उपयोग पालतू जानवर के रूप में है। देखो, 2 बाहरी शिष्याओं को तुम लोगों से ज्यादा पता है। तुम दोनों ने आंतरिक पंथ में 2 साल बेकार में बिता दिए। कम से कम मैं तुम्हारी तरह एक शोपीस तो नहीं हूं जो साधना नहीं कर सकता। सही कहा। किसने कहा कि मैं साधना नहीं कर सकता? वांग श्योंग की आध्यात्मिक जड़ की समस्या का क्या कोई समाधान मिल गया? हाँ, अब मेरी साधना शरीर प्रशिक्षण का दूसरा स्तर है। तुमने कहा कि तुम शरीर प्रशिक्षण चरण में हो। तुम तो बहुत महान हो। तुमने 2 साल तक साधना की और कोई तरक्की नहीं हुई। तुम वाकई बहुत महान हो। शरीर प्रशिक्षण चरण में क्या बुराई है? नमस्ते आप सभी को। मैं इस बार आप सबका लीडर हूँ, युए युन। ये हो यिंग शी मेई हैं। ये मेरी सहायता करेंगी। युए युन जैसा भला इंसान लीडर है तो अब काम आसान हो जाएगा। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे पंथ के शी एयर फंग में से छिंग युन फंग का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। इसका मुख्य उपयोग आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और जानवर पालने के लिए होता है। ये शिष्यों के प्रशिक्षण के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। जहां हम थोड़ी देर में प्रशिक्षण करेंगे वो जिन फातू द्वारा अलग किया गया एक छोटा सा हिस्सा है जिसे शाओ छिंग युन भी कहा जा सकता है। मेरी बातों से परेशान मत होना। हालांकि शाओ छिंग युन में सुरक्षा के लिए कई जादुई पाबंदियां हैं, लेकिन हर कुछ सालों में यहाँ हादसे हो जाते हैं। प्रशिक्षण कोई खेल नहीं है। आप सभी को मेरे और हुओ यिंग शी मेई के साथ रहना होगा, समझ गए? जी हाँ। तो यह लिंगबाओ जिन फातू है। गंवार कहीं के पहली बार प्रशिक्षण में आए हो
और जिन फातू को पहचानते तक नहीं। जू श्योंग, आखिरकार वह एक असली शिष्य है, उसे थोड़ी तो इज्जत दो। पुराने नियम के अनुसार अपनी शक्ति के स्तर के आधार पर क्रम से पोर्टल में प्रवेश करें। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? उच्च स्तर वाले पहले जाएंगे। इस टीम का इकलौता असली शिष्य होने के नाते सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वांग लू के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व करने का काम बेशक मेरे ही जिम्मे है। आप लोगों का इंतजार रहेगा। तुम सीनियर भाई और बहन, क्या आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? वह एक असली शिष्य है, यहाँ तक कि मुझे और हुओ यिंग शीमेई को भी उसे सीनियर कहना पड़ता है। मेरे लिए भी यह मुश्किल है। समय कम है, सब लोग जल्दी से साथ हो लें। जल्दबाजी नहीं, यह प्रशिक्षण तो बस अभी शुरू हुआ है। वांग श्योंग, क्या सोच रहे हो? जैसे ही मैं यहाँ आया मुझे कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा है। लगता है कि यह प्रशिक्षण इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें धूर्त लोगों से सावधान रहना होगा। यह प्रशिक्षण कुल 5 दिनों का होगा। योजना यह है कि 3 दिनों के भीतर यहाँ से छिंगलुंग शा पहुंचना है और फिर कमल सरोवर से वापस आना है। सीनियर भाई, क्या हम रास्ते में कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर सकते हैं? अगर आप लोगों का जड़ी बूटी इकट्ठा करने का कौशल काफी है और आप उन्हें बर्बाद नहीं करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? समय यहाँ से छिंगलोंगशिया तक हमारी रफ्तार के हिसाब से 3 दिनों में पहुंच जाए तो भी बहुत होगा। तो फिर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की फुर्सत कहाँ मिलेगी? सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें इस बार समूह में चलना चाहिए। अकेले जड़ी बूटियां चुनने का मौका शायद ही मिले। ज्यादा होशियार मत बनो। तुम लोगों को कैसे पता? ये लोग सही कह रहे हैं, और यह तब है जब हमारा सामना किसी जादुई जीव से न हो। अगर आप किसी खतरे में पड़ते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करें, दिए गए निर्देशों का पालन करें। सुरक्षा सबसे पहले है, समझ गए? जी समझ गए। तुमने बस सही अंदाजा ही तो लगाया है। इसमें इतना इतराने की क्या बात है? थोड़ी तैयारी किया करो और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। भाइयों, मेरा स्तर, जैसा कि आप जानते हैं, मैं निश्चित रूप से पूरे समूह के लिए रुकावट बनूंगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं दूसरों से पहले शुरुआत करूंगा। नहीं, अकेले जाना बहुत खतरनाक है। यूएयुन शीधी, तुमने शायद अंदाजा लगा लिया होगा, मेरी यह मामूली सी शक्ति सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए यहाँ लाया गया हूँ। संप्रदाय को कोई परवाह नहीं, गुरु को कोई लगाव नहीं। एक छोटी सी घास की तरह किसी को मेरे जीने या मरने की फिक्र नहीं है। वरिष्ठ भाई, आपको खुद को इतना कम नहीं समझना चाहिए। हाँ वरिष्ठ भाई। कनिष्ठ बहन, अगर मेरा बलिदान सबको चेतावनी दे सके और ज्यादा नुकसान से बचा सके तो मेरी मौत सार्थक होगी। मैंने जाने का मन बना लिया है, मेरी चिंता मत करो। आप में से हर किसी पर लिंगजियान संप्रदाय का भविष्य टिका है, इसलिए आपको जीवित रहना होगा और अच्छे से अभ्यास करना होगा। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि जब तक आप जीवित हैं आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर मौका मिला तो छिंगलोंगशिया में मिलेंगे। वांग श्योंग, अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना। आप लोग अभी किस बारे में बात कर रहे थे? वांग श्योंग को अभी आभास हुआ कि यह प्रशिक्षण बहुत ही खतरनाक होने वाला है। क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमारी अगुवाई करने के लिए आगे गए हैं। वाग लू शीशोंग, आप वाकई बहुत महान हैं। ऐसी उदारता सच्चे शिष्य के खिताब के लायक है। मैं हमेशा याद रखूंगी और वागलू शीशोंग को अपना आदर्श मानूंगी। लेकिन सही रास्ता तो इधर से है। वागलू शीशोंग, आप गलत दिशा में भाग रहे हैं। पीछा छुड़ा लिया। मैंने 2 साल तक दौड़ने का अभ्यास किया है, भले ही दिशा उल्टी हो, फिर भी मैं 1 दिन के भीतर छिंगलोंगशिया पहुंचकर मिल सकता हूं। और वैसे भी मेरे पास हजारों मील चलने वाले लियून जूते हैं। इन 2 दिनों के समय में जाहिर है कि मुझे किसी शक्तिशाली दुश्मन के साथ अभ्यास करना चाहिए ताकि मैं एक ही बार में पार कर सकूं वो श्यांग गैंगू की
8वीं सतह। क्या? अभी अभ्यास शुरू किए सिर्फ 7 दिन हुए हैं और वह 8वीं सतह पर पहुंच गया। ये सब तुम्हारे बेकार सुझाव की वजह से हुआ है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने ये 7 दिन कैसे बिताए हैं? तुम्हें बहुत कष्ट हुआ श्याओलिंगर। मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर कुछ बेशकीमती चीजें दूंगी। लेकिन तुम्हारी बात करें तो तुम वांगलू को इस कठिन परीक्षा में क्यों भेजना चाहती हो? मुझसे अपनी इज्जत बचाने जैसी बेकार बातें मत करना। बात बहुत लंबी है। मुझे पहले थेन जियन तांग वापस जाना होगा। इसका थेन जैन तांग से क्या लेना देना है? क्या फिर से उधार लेने जा रही हो? क्या यह दूसरे दर्जे के दानव की असली ताकत है? यह तो बस इतना ही है। यह तो बस हल्की सी खुजली जैसा है। यह भला मेरा मुकाबला कैसे करेगा? बाई हुशोंग, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। अब जाओ यहां से। आखिरकार ये नए शिष्य ही तो हैं। यहाँ तक कि छठे दर्जे के शिखर पर पहुंचा झू छिन भी इतनी देर तक दौड़ना सहन नहीं कर सकता। इस कठिन परीक्षा का अर्थ शरीर की सीमाओं को तोड़कर अपनी छिपी हुई क्षमताओं को जगाना ही तो है ना। 2 दिनों की बिना सोए और बिना रुके की यात्रा का असर दिखने लगा हुआ है। क्या वह एक बाहरी शिष्य नहीं है? हैरानी की बात है कि वह अब भी टिका हुआ है। यह बुरा हुआ। यह तो दूसरे दर्जे का लाल अग्नि वाला बाघ है। सभी सावधान हो जाओ। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पहले ही बाहर निकालने से केवल शक्तिशाली शत्रुओं का ध्यान आकर्षित होगा। आखिरकार अभी भी व्यावहारिक अनुभव की बहुत कमी है। लियू युन रेशम में कुछ हलचल हो रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि यह बहुत शक्तिशाली है। दोनों जूनियर बहनों, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। तुम सब आ गए। वांग शुंग। वागलू शीशोंग, तुम यहाँ कैसे? तुम हमसे इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? मेहनती पक्षी ही पहले उड़ान भरते हैं। ये जंगली फल मैंने अभी तोड़े हैं। तुम सब इन्हें ले लो। यह सब क्या है? वांगलू, बात मत बदलो। तुम तो बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे थे, तो फिर तुम हमसे पहले यहाँ कैसे पहुंच सकते हो? सही कहा। हमें यहाँ पहुंचने में बिना सोए जागे 2 दिन लग गए। तुम हमसे तेज कैसे हो सकते हो? तुमने निश्चित रूप से कोई धोखाधड़ी की है। हाँ, क्या इसमें कोई समस्या है? देखो, जल्दी देखो, उसने स्वीकार कर लिया। तो फिर क्या? क्या तुम इसे इतनी सरेआम स्वीकार कर रहे हो? क्या तुम भूल गए? मेरे पास आध्यात्मिक क्लाउड जूते हैं। उस समय तो तुम लोग काफी समय तक मुझसे जलते रहे थे। कौन? भला तुमसे कौन जलता है? वह एक खास चेला है। किसी के पास उसे रोकने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अभी सबसे जरूरी काम यह है कि लाल ज्वाला बाघ से कैसे बचा जाए। ये शीशोंग ने सही कहा। लाल ज्वाला बाघ दूसरे स्तर का आध्यात्मिक जीव है। हालांकि मैं और ये शीशोंग मिलकर ही मुश्किल से उसका सामना कर पाएंगे, लेकिन अगर 2 या 3 और आध्यात्मिक जीव आ गए तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। चिंता मत करो। इस लाल ज्वाला बाघ को मैंने पहले ही किसी और जगह भेज दिया है। क्या? लुयुन जूते। अब समझ में आया। लुयुन जूतों की रफ्तार तलवार पर उड़ने से भी तेज है, तो चियान बाघ से पीछा छुड़ाना बहुत आसान है। इसलिए हमारा सफर इतना आसान रहा, क्योंकि वास्तव में वागलू शीशोंग हमारे आगे रहकर हमारी रक्षा कर रहे थे। खड़े मत रहो, आओ फल खाओ। शुक्रिया शी श्योंग। शुक्रिया शीशोंग। और थोड़े ले लो।
चाहे हार गए हो पर अपनी शान मत खोना। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? जू श्योंग, अगर तुम्हें सच में भूख लगी है तो बस कुछ फल उठाकर खा लो। नहीं, तुम सबके लिए है, तुम सब बस यूं ही खड़े मत रहो। जब तुम बार बार बुला रहे हो तो फिर हम। हाँ, ये सबके लिए है, तुम लोग जल्दी से फल तोड़ लो। मीठा है, बहुत रसीला है। यह जंगली फल कहाँ है? मुझे वांगलू पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानबूझकर टीम से अलग हुआ हूं। जानबूझकर? हाँ बिल्कुल। वांगलू तो साफ तौर पर सिर्फ दूसरे दर्जे की बॉडी टेम्परिंग का बेकार इंसान है, फिर भी हमेशा दिखावा करने की सोचता है। जब वो एक अच्छा इंसान और हीरो बनना चाहता है तो मैं उसकी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। सीनियर ब्रदर, क्या ये सारे जंगली फल आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अभी तोड़े हैं? हाँ, बस ऐसे ही खाली बैठा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि स्पिरिट बीस्ट्स को छेड़ूं, इसलिए सोचा फल तोड़कर समय बिता लूं। सीनियर ब्रदर, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। इतने अलग अलग तरह के जंगली फलों को सही ढंग से पहचानने के लिए आपका हर्बोलॉजी लेवल जरूर बहुत ऊंचा होगा। मैं 1 इन शी में तुम्हारा हर्बोलॉजी लेवल क्या है? मेरा लेवल प्राइमरी ग्रेड ए है। और तुम्हारा? मैं और वैन यिन लगभग बराबर ही हैं, इंटरमीडिएट हर्बोलॉजी ग्रेड सी। और हाय शोंग? एडवांस हर्बोलॉजी ग्रेड ए। अरे बाप रे, शामिल हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और आपने एक विषय में एडवांस लेवल हासिल कर लिया। ये तो कमाल है। ये कहते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं आप सबसे कुछ साल पहले शामिल हुई थी, लेकिन अब तक मेरा एक भी विषय एडवांस लेवल पर नहीं है। वागलू शीशोंग, और आपका क्या हाल है? प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल। सीनियर ब्रदर वाकई एक सच्चे शिष्य होने के लायक हैं। सिर्फ 2 सालों में आपका एक विषय प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच गया। सीनियर ब्रदर, आपको हर्बोलॉजी जरूर बहुत पसंद होगी, तभी आपने इसमें इतनी कड़ी मेहनत की है। ऐसी बात नहीं है, बस इन 2 सालों में मैं बहुत बोर हो रहा था। करने को कुछ नहीं था, नहाने और लंबी दौड़ लगाने के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने संप्रदाय के लिए कुछ पॉइंट्स कमा लूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि अनजाने में ही मैंने सभी विषयों को प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचा दिया है। क्या सभी विषयों में पेशेवर स्तर के हैं? हे भगवान, मुझे लगा था कि हाई शी श्योंग ही काफी काबिल हैं, पर सोचा नहीं था कि वागलू शी श्योंग उनसे भी ज्यादा बेहतर होंगे। मेरी नजर में वांग शोंग बिल्कुल एक असाधारण प्रतिभा की तरह है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस एक बहुत ही शांत रहने वाला टॉपर बनना चाहता हूँ।